इस कार्यक्रम के आयोजक हैं दयोदय फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट, इंदौर, मध्य प्रदेश। जय जिने दर्शकों, मैं दीपिका और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, विशेष प्रसारण के माध्यम से हम आपको लेकर चल रहे हैं मध्य प्रदेश की धर्मनगरी इंदौर में, जहां परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से श्री 108 समर शरण रचना सहित श्री 1008 कल्प द्रुम महामंडल विधान का आयोजन किया जा रहा है। परम पूज्य मुनिश्री 108 विनम्र सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य एवं दयोदय फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में 2 से 9 फरवरी 2025 तक आयोजित इस कल्याणकारी महाअनुष्ठान में पुण्यवान भक्तों को जिनेंद्र प्रभु की आराधना करने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हो रहा है। तो आइए दर्शकों, विशेष प्रसारण के माध्यम से हम भी दर्शन लाभ लेते हैं महाअनुष्ठान के 8वें दिन के अनुपम दृश्यों का। समय हो गया ना? जी गुरुदेव, समय हो गया है। बोले परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनीश संघ की, कल्पद्रुम महामंडल विधान की। बोलिए सानिध्य। पहले शांति धारा कर लेते हैं, फिर आप लोग शेष महानुभाव बाद में अभिषेक कर लीजिएगा। अभी झारी नहीं आई? नहीं, आगे गुरुदेव। चलिए फिर। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः, श्री वीतरागाय नमः, श्री वीतरागाय नमः। ओम ब्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं बम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम तम तम पम पम झम झम ज्वीं ज्वीं च्वीं च्वीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमो अर्हते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रौं मम पापम खंडय खंडय जहि जहि दह दह पच पच पाचय पाचय। ओम नमो अरहम झम ज्वीं च्वीं हम सम झम बम हवः पह ह छाम छीं छूं छे छै छो छौ छम छह छ्वीं ह्रां ह्रीं रूं रे रै रो रौ रम रह द्रां द्रीं द्रावय द्रावय। नमो अर्हते भगवते श्रीमते। ठ ठ अस्माकं समस्त शांति धारा कृता परिवारस्य महानुभावानां श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टि वृद्धिरस्तु। सद्धर्म स्वशिष्य परशिष्य वर्गाः प्रसीदन्तु नः। ओम श्री वृषभादयः श्रीवर्धमान पर्यन्ता चतुर्विंशति हरन्तो भगवन्तः सर्वज्ञाः परम मंगलनामधेयः अस्माकम् इहामुत्र च सिद्धिं तन्वन्तु। सद्धर्मकारेषु इहामुत्र च सिद्धिं प्रयक्षन्तु नः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्रीमद्पार्श्वतीर्थंकराय श्रीमद् रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजो मूर्तये प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समवशरण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय षट्चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय परमेष्ठी पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक महिताय अनंत संसार चक्र प्रमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रैलोक्य वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे बृहत् फणामंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुस्संगोपसर्ग विनाशनाय घाती कर्म क्षयंकराय अजराय अभवाय अस्माकं समस्त शांति धारा कर्ता परिवारस्य महानुभावानां व्याधिं घ्नन्तु व्याधिं। श्री चिनाभिषेक पूजन प्रसादा समस्त सेवकानां सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु विनाशनम भवतु विनाशनम भवतु। ओम नमो अर्हते भगवते प्रक्षीणा शेष दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्तये नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोग अपमृत्यु विनाशनाय सर्व पर कृच्छुद उपद्रव विनाशनाय सर्वारिष्ट शांतिकराय ओम राम ह्रीं रूं रौं रः असिया उषा नमः। सर्व विघ्न शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु स्वाहा। मम कामम रतिकामम बलिकामम
सर्व क्रोधम पापम वैरम च छिन्नि छिन्नि भिन्नि भिन्नि अग्निवायु भयम छिन्नि छिन्नि भिन्नि भिन्नि सर्व शत्रु विघ्नम छिन्नि छिन्नि भिन्नि भिन्नि सर्वोपसर्गम छिन्नि छिन्नि भिन्नि भिन्नि सर्व राज्य चौर दुष्ट भयम छिन्नि छिन्नि भिन्नि भिन्नि सर्व वृश्चिक सिंहादि ग्रह भयम छिन्नि छिन्नि भिन्नि भिन्नि सर्व दोषम व्याधिम डामरम च छिन्नि छिन्नि भिन्नि भिन्नि सर्व पर मंत्रम छिन्नि छिन्नि भिन्नि भिन्नि सर्वात्मघातम परघातम च छिन्नि छिन्नि भिन्नि भिन्नि सर्वशूल रोगम कुच्छ रोगम अच्छी रोगम शिरो रोगम ज्वर रोगम च छिन्नि छिन्नि भिन्नि भिन्नि सर्व नर मारीम छिन्नि छिन्नि भिन्नि भिन्नि सर्व गजाश्व गो महिषी अजमारीम छिन्नि छिन्नि भिन्नि भिन्नि सर्व सस्य दान वृक्षलता गुल्म पत्र पुष्पल मारीम छिन्नि छिन्नि भिन्नि भिन्नि सर्व राष्ट्र मारीम छिन्नि छिन्नि भिन्नि भिन्नि सर्व क्रूर बेताल डाकिनी शाकिनी भयानी छिन्नि छिन्नि भिन्नि भिन्नि सर्व वेदनीयम छिन्नि छिन्नि भिन्नि भिन्नि सर्व मोहनीयम छिन्नि छिन्नि भिन्नि भिन्नि सर्व अपस्मारीम छिन्नि छिन्नि भिन्नि भिन्नि समस्त शांति धारा कर्ता परिवार से महानुभावानाम अशुभ कर्म जनित दुखानि छिन्नि छिन्नि भिन्नि भिन्नि दुष्ट जन कृतान मंत्र तंत्र दुष्टि मुष्टि छल छिद्र दोषान छिन्नि छिन्नि भिन्नि भिन्नि सर्व दुष्ट देव दानव वीर नर नाहर सिंह योगिनी कृत दोषान छिन्नि छिन्नि भिन्नि भिन्नि सर्वाष्टकुली नाग जनित विस्भयानि छिन्नि छिन्नि भिन्नि 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 सर्व स्थावर जंगम वृश्च सर्पादि कृत दोषान छिन्नि छिन्नि भिन्नि भिन्नि पर शत्रुकृत मानोच्चाटन विद्वेषण मोहन वशीकरणादि कृत दोषान छिन्नि छिन्नि भिन्नि भिन्नि ओम ह्रीम अस्मभ्यम चक्र विक्रम सत्व तेजो बल शौर वीर शांति पूरः सर्व जीवानंदनम कुरु कुरु सर्व जनानंदनम कुरु कुरु सर्व भव्यानंदनम कुरु कुरु सर्व गोकुलानंदनम कुरु कुरु सर्व राजानंदनम कुरु कुरु सर्व ग्राम नगर खेट करवट मटम्ब पत्तन दोण मुख संवानंदनम कुरु कुरु सर्वानंदनम कुरु कुरु यस् सुखम त्रिषु लोकेषु व्याधि व्यसन वर्जितम अभयम क्षेमम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु समस्त सेवकानां तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु कुल गोत्र धनादि सदा सन्तु सदास्तु सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु अस्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरमस्य उषान् विद्याणवरिन्दणं रोम सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरमस्य उषान् विद्याणवरिन्दणं रोम सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरमस्य उषान् विद्याणवरिन्दणं रोम सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरमस्य उषान् विद्याणवरिन्दणं रोम सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरमस्य उषान् विद्याणवरिन्दणं रोम सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरमस्य उषान् विद्याणवरिन्दणं रोम सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरमस्य उषान् विद्याणवरिन्दणं रोम सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरमस्य उषान् विद्याणवरिन्दणं रोम सर्व शांतिं। राशि की किसी बात की कमी नहीं है, लेकिन गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी का ऐसा भाव था कि जन जन के आराध्य होने के कारण हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा पैसा भी हमारे गुरु के चरणों में समर्पित हो। इसलिए गुरु जी के चरणों से आप्लावित यह सिक्का 100 ग्राम शुद्ध रजत का है, जो आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। आप यहाँ पर आकर के भी ले सकते हैं। मुनि संघ से संवाद करने पर मुनि संघ, आर्यका संघ जो आपके नगर गांव में हैं, उनके माध्यम से भी आप ये सिक्का अपने परिवार की ओर ले सकते हैं। जिनकी भी भावना बने, आप ये सिक्के के लिए आप यहाँ पर नाम दे सकते हैं, मोबाइल नंबर दे सकते हैं, सिक्का आपके हाथ तक पहुंच सकता है। श्री जैनेश जी झांझरी चक्रवर्ती यात्रा और पालकी यात्रा के लिए जो मुख्य संयोजक हैं पुलक चेतना मंच के, मैं उनको भी आशीर्वाद देता हूं कि आज उनकी एक बहुत बड़ी जवाबदारी पूरा इंदौर शहर देखने के लिए जा रहा है। उनके पुण्य की अनुमोदना करते हैं और देवदेव परिवार उनका सम्मान करे, ऐसी भावना करते हैं। हमारे बीच में इस पूरे के पूरे महोत्सव में मांत्रिक अनुष्ठान और अपनी भूमिकाओं को तय करके सर्वप्रथम जिन्होंने अपनी पहली भूमिका तय करी, ऐसे बाल ब्रह्मचारी अनिल भैया जी इंदौर उदासीन आश्रम के वे अधिष्ठाता भी हैं। उन्होंने इस पूरे विधान का पूरा दारोमदार सबसे पहले अपने कंधे पर उठाया। आज पूरा का पूरा देवदेव परिवार
हम चाहते हैं कि पूरा दयोदय परिवार मिलकर के हमारे ब्रह्मचारी अनिल भैया जी का भी सम्मान करें। हाँ, ब्रह्मचारी अनिल भैया जी चले गए क्या? कहाँ बैठे? इधर आ जाओ। समो शरण में स्थित हो रहे हैं अब। अत्र तिष्ठ ठठ स्थापना। महाराज जी महाराज जी दे दी। हम सब ने भावना भाई थी आज और गुरुदेव का जब इंदौर से भोपाल से इंदौर के लिए बिहार हुआ था तभी मैंने गुरुदेव से निवेदन किया था, गुरुदेव आपके सानिध्य में एक ऐसा विशाल विधान हम सभी कराने की भावना भाते हैं। और गुरुदेव ने वहीं आशीर्वाद दिया था। और अभी समोषण मंदिर में जब गुरुदेव विराजित थे उस समय भूमिका बनी और बहुत थोड़े से समय में ही ये 108 समोषण विधान की भूमिका बन गई। और मैंने राहुल को कहा कि राहुल अपन यहाँ पर तिलक नगर के लिए यदि अपन श्रीफल चढ़ा दें गुरुदेव को। राहुल ने तुरंत स्वीकृति दी और हम सब ने मिलकर और पूरी टीम ने मिलकर गुरुदेव 108 समोषण लगा कर जो विधान किया है। आपकी असीम अनुकंपा थी, आपका ऐसा वात्सल्य था, आपका आशीर्वाद था और हम सबकी जो भावना शुरू से हम भा रहे थे कि 108 समोषण इंदौर की धरा पर लग जाएं, ये आपके आशीर्वाद से संपन्न हुआ। हम बड़े कृतज्ञ हैं। आपका हम लोगों के ऊपर बड़ा उपकार है गुरुदेव कि इतनी अच्छी सी भक्ति भाव के साथ ये हम सब ने मिलकर ये विधान यहाँ पर संपन्न किया। पूर्ण आरिका दुर्लभमती माता जी सत्संग का भी सानिध्य हमको इसमें प्राप्त हो गया। कितना धन्य हुआ ये क्षेत्र और पूरा इंदौर की धरा कि जहाँ मुनि संघ और आरिका संघ दोनों के संघों के माध्यम से ये विधान यहाँ पर संपन्न हो गया। और इसमें मुख्य भूमिका हमारे राहुल भाई, हमारे मनीष भाई, हमारे सतीश जी डबडेरा, प्रियांशु भाई, आलोक जी बंडा, पूरी दयोदय की टीम, राजू जी जैन एशआर, मैं नाम जिसके बोलूं वो कम है क्योंकि इतने सारे लोगों ने सहयोग प्रदान किया। हमारे दिनेश भाई समोषण लगाने के लिए इनको कहीं और जाना था लेकिन हमने कहा कि भैया मुनि श्री ने हमको आशीर्वाद दे दिया है तो 108 समोषण हमें लगाएं। हाँ, तो उन्होंने भी अपनी भूमिका दूसरी जगह के प्रोग्राम कैंसिल करके यहाँ समोषण लगाए। हम दिनेश भैया का भी बहुत स्वागत करते हैं। साथ ही पूरी टीम जिसमें मनीष जी लोहाड़िया, रितेश भाई, हमारे अर्पित भाई, अमित जी, सुशील जी पतंगिया, हमारे राजेंद्र जी मोदी, राकेश जी मोदी, हाँ सतीश जी मालवा मिल, मनीष जी मालवा मिल, हमारे सभी लोगों ने बहुत अनुकरणीय योगदान दिया। और आप सबके सहयोग से ही ये पूरा का पूरा विधान, हमारे निखिल और मीनल भाभी, हमारी प्रेमलता आंटी जिन्होंने चौका व्यवस्था संभाली, अमित भाई जो हमारे सौधर्मिंद्र बने उनका भी हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते। मेरे एक बार कहने पर उन्होंने तुरंत से सौधर्मिंद्र बनने की स्वीकृति दी। साथ ही नवीन जी, आनंद जी गोधा, मैंने एक फ़ोन लगाया कि भैया आपको ध्वजा करना है। मुकेश जी टोंगिया, एक एक फ़ोन पर इन्होंने अपनी स्वीकृतियां प्रदान कर दी। साथ ही प्रवीण जी दिवाकर, नम्रता जी दिवाकर, उनका भी सहयोग रहा। श्री नवीन जी जैन प्लास्टिक, नवीन जी अजमेरा, इनका भी हमें बहुत बहुत सहयोग मिला। द्रव्य पुण्यार्जक हमारे मनोज जी बाकलीवाल, गुरुदेव जिनको हमने निवेदन किया एक बार में ही सभी ने स्वीकृतियां प्रदान की और सभी के सहयोग से हमारे सत्येंद्र वकील साहब ऊपर बैठे हैं। और सबसे बड़े आज हमारे दूल्हा राजा मधुर भाई भी ऊपर बैठे हैं, उनको भी हम पूरी देवोदय ट्रस्ट और जैन समाज की ओर से शुभकामनाएं देते हैं। एक ये अनूठी परंपरा और ये आज यहाँ पर चक्रवर्ती विवाह पहले हुआ करते थे और उसी के तारतम्य में आज ये एक नया हम यहाँ पर अभियान चालू करने जा रहे हैं। और चक्रवर्ती विवाह के माध्यम से किस प्रकार धार्मिक नीति से विवाह होना चाहिए ये भी आज यहाँ पर हम सबको देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मैं पूरी इंदौर समाज, गोयल नगर समाज, तिलक नगर समाज, कनाडिया रोड समाज, हमारे अरविंद सर, महावीर जी, एलसी जैन साहब, हमारे विमल जी अजमेरा जी जो कि अध्यक्ष है तिलक नगर के, राजीव जी जैन हमारे पार्षद और मुख्य रूप से राजेश जी उदावत जिन्होंने बहुत सक्रिय भूमिका निभाई। साथ ही उदयनगर मंदिर से हमको बहुत सहयोग मिला। AK जैन साहब, संतोष जी जैन सर, हमारे भरत जैन साहब, एक मिनट भूल जाता हूँ, प्रजेश जी जैन साहब और भी वहाँ की पूरी महिला मंडल प्रज्ञा बैठी हुई है। सभी लोगों ने बहुत योगदान दिया। मैं सभी का बहुत नतमस्तक होकर आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी के सहयोग से वैभव नगर की पूरी टीम, गुरुदेव सोत की भोजनशाला में पूरे वैभव नगर वालों ने व्यवस्था संभाली। हमारे कमलेश जी, DK जैन साहब और कौन थे भैया वहाँ पे, मैं नाम बोल, MK जैन साहब, इन्होंने बहुत अच्छी सोत की भोजनशाला की व्यवस्था संभाली। हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। दूसरी व्यवस्थाओं में राजेश जी जैन हमारी ट्रैफिक व्यवस्था संभाली, उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और सांड साहब जिन्होंने ज़मीन हमें प्रदान की। गुरुदेव यहाँ पर वो कॉलोनी लाने वाले हैं और इससे अच्छी शुद्धि क्या होगी कि 120 श्री जी यहाँ पर विराजित होकर 108 समोषण लगकर इतना बड़ा विधान इस क्षेत्र पर हो गया। ये भूमि तो अपने आप में शुद्ध हो गई। और मुनीश चंद की सरिया में
दिव्यांश भाई हमारे और हमारे उदयनगर, गोयल नगर, तिलक नगर की पूरी महिलाएं जो माता जी की चर्या में भी अपना सहयोग प्रदान कर रही हैं, हम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हमारे भैया जी, हमारे अभिषेक भैया जी, आशीष भैया जी और हम सबके जो मार्गदर्शक हैं, वरिष्ठ मार्गदर्शक आदरणीय अनिल भैया जी, ये हाँ, अमित भाई, हमारी पूरी गोयल नगर की युवा टीम ये भी लगी रही, और दिलीप जी पाटनी जो कि हमारे अध्यक्ष हैं गोयल नगर के, उनका भी हमें बहुत सहयोग मिला। हम लोग वहाँ से जब भी यात्राएं निकालते थे, श्री विमल जी अजमेरा, मयंक जी जैन हमारे जो कोषाध्यक्ष है तिलक नगर के, राजेंद्र जी सी है, राजेंद्र जी गंगवाल, अनिल जी बड़जात्या और रत्नात्या ग्रुप जिन्होंने निहार की व्यवस्था में अपना सहयोग दिया। भैया इनका नाम लेना जरूरी है क्योंकि इनके बिना कोई कार्य हो नहीं सकते थे। हम लोग तो सिर्फ सामने दिख रहे हैं लेकिन मेन कार्य ये लोग कर रहे हैं। हाँ, राजीव, हमारा राजीव जो है खनिया धाना, इसने बहुत अच्छी व्यवस्था संभाली। हमारे अतिशय ने चौकों में जा जाके दूध बांटा। ऐसे हमारे अतिशय भाई को भी हम बहुत बहुत, सुमित भाई, सौरभ भाई, हमारे सभी लोगों का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे सांसद प्रतिनिधि प्रियांशु भाई, इनका भी हमें बहुत योगदान मिला। मैं अनिल भैया जी को सादर आमंत्रित करता हूँ, हम सबके आदरणीय अनिल भैया जी आए और हम कमेटी की ओर से, गुरुदेव भैया आपको तो हम क्या सम्मान करेंगे आपके ज्ञान के आगे, लेकिन एक छोटा सा एक जो हम लोग की औपचारिकता है, हम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। और आदरणीय अनिल भैया जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, वे आए। नगर सुरक्षा समिति से राजेश भाई और उनकी पूरी टीम का हम आभार व्यक्त करते हैं। चातुर्मास कमेटी के अध्यक्ष मनोज बाकलीवाल जी अभी यहाँ उपस्थित नहीं हैं, लेकिन उनकी टीम में जितने भी लोग हैं उनका भी हम जो है आभार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। विजय जैन पत्रिका जी के मुखिया, पत्रिका समाचार पत्र के मुखिया विजय जी जैन कृपया मंच पर आ जाएं और श्रीफल चढ़ाएं। सेठी जी आप भी आइए, श्रीफल चढ़ाइए। त्याग तपस्या के पथ पर वो निर्भय होकर चलते ऐसे हैं भैया जी, मेरे अनिल भैया जी, जिनके मुख से करुणा देखो दिन और रात बरसती, ऐसे हैं भैया जी, मेरे अनिल भैया जी। इंदौर नगर की वसुंधरा पर अमृत बरस रहा है, इंदौर नगर की वसुंधरा पर अमृत बरस रहा है। विनर्म सागर को पा कर के कण कण ये हर्ष रहा है, विनर्म सागर को पा कर के ये कण कण हर्ष रहा है। जिनके मुख से करुणा देखो दिन और रात बरसती, ऐसे हैं भैया जी, मेरे हैं भैया जी। अंकित जी, अलिया, अभिषेक जी कामरा और प्रिंस जैन, इन लोगों ने भी बिल्कुल, जब खाली ग्राउंड था, पप्पन भैया ने भी बहुत, इन सभी लोगों ने जब बिल्कुल ग्राउंड था, पहली बार में यही 4-5 लोग दिखे थे, वहाँ से इस कार्य की शुरुआत हुई थी। अब मैं अतिशयकारी, चमत्कारी अभिषेक जी से निवेदन करूंगा कि वो आगे की कार्रवाई संपादित करें। कालानी नगर से हमें जाप की टीम का भी सम्मान करना है कि अमित जैन रहेली, अतुल जैन सायपुर, मनोज जी सिंगई, प्रदीप जी बल्ला भैया, इन लोगों ने पीछे जाप अनुष्ठान में पूरी सहभागिता दर्ज की है। मैं उनके लिए भी आमंत्रित करता हूँ। आइए। अभिषेक जी, कार्रवाई तो आपके लिए बोल दिया, सम्मान मुझे आपका करना है, कृपया आइए। दोनों हमारे प्रदेशाचार्य जी जो गुरुवर के बहुत प्रिय रहे हैं, गृहस्थ आचार्य हैं, गृहस्थाचार्य कहलाते हैं, जो गृहस्थ धर्म का भी पालन करते हैं, कराते हैं, संस्कृत प्राकृत विद्वानों में भी अपनी एक पैड बना करके रखते हैं। ऐसे हमारे अभिषेक आशीष भैया जी का भी देवदय परिवार सम्मान करे। इन्होंने बड़ी कुशलता के साथ पूरा का पूरा कार्यक्रम मंच संचालन के साथ पूरा विधान कराना, परंपराओं को बताना, विधान के अर्थ समझाना। बौद्धिक स्तर पर मेहनत बहुत ज़्यादा होती है बंधुओं। उस मेहनत के लिए भले भागा दौड़ी नहीं होती है, लेकिन मानसिक स्तर बहुत मेहनत मांगती है, और दोनों ने अपनी सजगता के साथ काम किया है। उनके भी पुण्य की अनुमोदना करते हैं कि सरस्वती उनके कंठ पर है, उनके ऊपर भी सरस्वती की कृपा हमेशा बनी रहे। हमारे अभिषेक जी, आशीष जी जैन, सगरा दमो। आज धरा पे
महकी चंदन शत शत वंदन महासेन नंदन आज धरा पे महकी चंदन शत शत वंदन महासेन नंदन शत शत वंदन इंद्र नगरी की आज धरा पे इंद्र नगर आज धरा पे शत शत वंदन महासेन नंदन शत शत वंदन प्रदीप जी जैन स्टील परिवार, आनंद जी बजरंग नगर, शीतल जी नंदा नगर, जैन समाज अध्यक्ष, ये सभी लोग आए मंच पर। भैया जी का सम्मान करें। थोड़ा सा फैल जाओ। शत शत वंदन महासेन नंदन शत शत वंदन आज धरा पे महके चंदन आज धरा पे महके चंदन शत शत वंदन महासेन नंदन शत शत। रितेश जी गुणमाला जी परिवार, जैन, श्रीमती गुणमाला जी जैन, योगेश जी जैन, रिंकी पिंटू चेरीवीर जैन पोता ने एक गुरुवर के समाधि स्मारक के लिए 1,11,000 रुपए की राशि के साथ एक रजत का सिक्का लेने का सौभाग्य प्राप्त किया है। उनके भी हम पुण्य की अनुमोदना करते हैं। साथ ही साथ कालानी नगर के कर्रापुर वाला परिवार है बंधुओं, उन्होंने भी 16 लाख रुपए की राशि के साथ अपना भाव बनाया है सहसपुर जिनालय में एक जिनमिम रखने का। उनके भी पुण्य की अनुमोदना करते हैं। अगर वे यहाँ पर हैं तो मैं चाहूँगा कि वे यहाँ पर एक बार आए, हम सब मिलकर के कर्रापुर वाला परिवार सामने दिख तो रहा है हमको, उठका ही नहीं रहे तुम। हाँ, जाप वाले आ जाए, अमित जी जैन नहीं, रहली, चिनौआ वाला परिवार बंधु, अतुल जी सायपुर, चिनौआ वाला परिवार। साथ ही हमारे संगीतकार संजय भाई ने बड़ी मधुर लहरियों में हम सबको बहुत अच्छे से यहाँ पर भक्ति कराई। मैं उन्हें बुलाता हूँ, हम उनका सम्मान करना चाहते हैं, वे हमारा सम्मान स्वीकार करें। संजय भाई आइए कृपया संजय आए शीघ्रता से। हमारे तिलक नगर के अध्यक्ष, जिनके मार्गदर्शन निर्देशन में ही हम लोग सारे कार्य करते हैं, ऐसे विमल जी अजमेरा हमारे बीच आ गए हैं और उनके सहयोग के बिना हम ये कार्य नहीं कर पाते। ऐसे विमल जी अजमेरा जी से निवेदन करता हूँ, श्रीफल चढ़ाकर आशीर्वाद। संगीतकार भैया का स्वागत करें। हेलो, पहले के जमाने में सुनते थे कि रिद्धिधारी कोई लोग रहते थे और क्षुल्लकों के पास विद्या रहती थी, लेकिन हमारे बीच में क्षुल्लक जी विद्या के साथ आ गए यहाँ पर, और वो उन्होंने भी 8-9 दिन लगातार धर्म लाभ लिया है। उनके भी पुण्य की अनुमोदना, उनको आशीर्वाद देता हूँ कि जल्दी उनकी भी मुनि दीक्षा हो, उनको भी समोषण के पहले कोठे में बैठने का मौका मिले। महाराज जी, एक ऐसी समिति जो लगातार 6 महीने से कार्य कर रही है। जब महाराज जी का कुंडलपुर से बिहार हुआ था, बिहार से लेकर के बिहार करवा करके समिति ने पूर्ण रूप से मुनिश्री का चतुर्मास करवाया। वो चतुर्मास समिति के हमारे अध्यक्ष श्रीमान मनोज जी बाकलीवाल जी, महामंत्री में स्वयं, महामंत्री विपुल जी बांजल जी, कोषाध्यक्ष श्रीमान श्री जी अजमेरा, आलोक जी बंडा, रितेश जी एवं अमित जी और समस्त पूरी समिति, कार्याध्यक्ष श्री सतीश जी डबडेरा साहब, संयोजक श्री मनोज जी, मनीष जी नायक साहब, ये सारी समिति ऐसी है जिन्होंने लगातार 6 महीने से पीछे रहकर कार्य किया है। हम सब महाराज जी के सामने अपना नमन करते हैं और आशीर्वाद चाहते हैं महाराज जी हमको आशीर्वाद मिलता रहे कि हम आगे ऐसे ही कार्य करते रहें। हमारा चिनौआ वाला परिवार सामने खड़ा हुआ है, पूरे दहदो परिवार, उनका स्वागत करें। 16 लाख रुपए की राशि के साथ आपने सौभाग्य बनाया है। कल को भाव बदल जाए तो 31 लाख रुपए की राशि के साथ भी ये बड़ी प्रतिमा लेने का सौभाग्य बना सके, ऐसी आप सब मिलकर इनके पुण्य की अनुमोदना भी करें। ठीक है। चरौआ वाले परिवार का स्वागत सतीश जी डबडेरा जी, आनंद जी कर रहे हैं, कृपया आए। मनीष जी नायक जी कृपया उनका स्वागत करेंगे। अरिन जैन ने भी 1,11,000 रुपए की राशि के साथ एक
रजत सिक्का लेने का सौभाग्य प्राप्त किया है, उनके भी पुण्य की अनुमोदना करते हैं। मैं समस्त इंदौर समाज, आसपास के रहने वाले रहवासियों का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने 9 दिन तक हमें लगातार सहयोग प्रदान किया ताकि हम यहाँ पर विधान कर सकें। किसी को यदि असुविधा हुई हो तो हम सभी क्षमा प्रार्थी हैं। साथ ही पूरे तिलक नगर मंदिर ट्रस्ट के सभी ट्रस्टियों का, जिसमें सुभाष जी गंगवाल, हमारे विमल जी अजमेरा जी, हमारे सुरेश जी बड़जात्या जी, हमारे सुरेश जी लोहाड़िया जी, राजेंद्र जी मोदी जी, सभी का, मयंक जी, सभी का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। अनिल जी बड़जात्या जी, सभी, राजेंद्र जी गंगवाल जी, सभी ट्रस्टी यहाँ पर उपस्थित रहे। उन्होंने हम सबका हौसला बढ़ाया और उनके सहयोग से ही ये कार्य इतना बड़ा हम तिलक नगर क्षेत्र में, इस पूर्वोत्तर क्षेत्र में कर पाए। सबका बहुत बहुत आभार। साथ ही हमारे पुजारियों की टीम ने ये पूजन कराने में हमको बड़ा सहयोग प्रदान किया। मैं समस्त पुजारियों का, अंकित भाई और पूरी टीम का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। अखिलेश, ये लोग आ जाएं। और मैं चाहूँगा कि अमित जी रहली, अतुल जैन साहेपुर, मनोज जी सिंघई, प्रदीप जी बल्ला भैया, इन लोगों ने जाप में बहुत सहयोग किया। ये लोग सुबह 5 बजे आ जाते थे। कमेटी इनका भी सम्मान करें। हाँ, चलिए पहुँच जाए ये लोग। एक रजत ध्वजा लेने का सौभाग्य राहुल जी, प्रीति जी जैन ने प्राप्त किया है। रजत ध्वजा ले लें और चढ़ा दें, वो गुरु भैया जी मंत्र पढ़ देंगे। संदीप जी और दीपक जी दोनों इवेंट देख रहे थे, वो भी आ जाए। और संदीप जी की 31 लाख की बोली भी है कलाई नगर से। संदीप जी और दीपक जी दोनों इवेंट को देख रहे थे, हमारे मैनेजमेंट को। उनके लिए बहुत बहुत सम्मान करेंगे। राहुल जी, पुजारी वगैरह पहुंच गए हैं, उनका सम्मान कर दें एक बार तिलक लगाकर। अंकेश, नितिन, अरीन जी शुक्लिया, इन्होंने भी एक चांदी के सिक्का लेने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आप भी महाराज जी से आशीर्वाद लें। जाप वाले आ जाए ना आगे क्रम में। जाप वाले आ जाएं। अमित, अतुल, मनोज, प्रदीप, बल्ला भैया, आचाश्री का बढ़िया चित्र इन्हें प्रदान किया जाए। और इनके चित्र में चूंकि यद्यपि आचार्य विद्यासागर विराजमान है, हाँ, बोले पंच परमेश्वरी भगवान की जी। बोले आचार्य श्री पूजन। चलिए बस 2 मिनट अपनी बात रख लेता हूँ जी गुरुदेव, फिर गुरु जी का पूजा कर लेते हैं। एक बार बहुत गौर से इस बात को सोचिए जो मैं कह रहा हूं। आज से 100 साल पहले जैसा कल्पद्रुम महामंडल विधान हम यहां पर कर रहे हैं, आज से 100 साल पहले ये विधान कहां कहां तक होते थे, एक बार सोचिए। लाहौर में भी इस तरीके का कल्पद्रुम महामंडल विधान होता था। आज से 100 साल पहले दुनिया का सबसे बड़ा जैन मंदिर मुल्तान में बना हुआ है बंधुओं, वहां पर भी विधान होते थे। आज से 100 साल पहले अफगानिस्तान, भूटान, इस तरफ के क्षेत्रों में भी लगातार इस तरीके के विधान होते थे। कल्पद्रुम महामंडल विधान जो आज हम यहां कर रहे हैं, आज से 100 साल पहले ये विधान कहां कहां तक होते थे। पहले एक बार कल्पना करिए, जब अखंड भारत था, जब दिगंबर साधुओं का, जैन श्रावकों का पूरे विश्व में दूर दूर तक जाना होता था, उस वक्त ये जो धर्म ध्यान हम आज यहाँ कर रहे हैं, ये कहाँ कहाँ नहीं होता था। कंबोडिया है, बोरेबदूर है, इस तरफ आप जाकर के देखिए, अफगानिस्तान है, भूटान है, पूरा पाकिस्तान है, इस तरफ भी जैन श्रावक रहते थे, मुनि महाराज जाते थे और वहां पर इस तरीके के कल्पद्रुम महामंडल विधान होते थे। धीरे धीरे समेटते 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 ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, बोरेबदूर, कंबोडिया से धर्म का प्रवाह खत्म होते होते सुगुड़ते सुगुड़ते भारतवर्ष में आया। अब ये सोचिए कि भारतवर्ष में ऐसे विधान किस किस राज्यों में होते हैं, तो आपको पता चलेगा कि बड़े राज्यों में आप चाहे इस तरफ ये गुवाहाटी तरफ के एरिया में जाकर के देखेंगे
तो बहुत सारे केरल में जाकर के देखिए, तमिलनाडु में जाकर के देखिएगा, विधानों की संख्या बहुत सीमित हो गई बंधु। जैन धर्म कितना विस्तृत था, समेटते 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 राज्यों में खत्म हो गया। कई राज्यों में तो कभी मुनि जाते नहीं, वहां पर जाकर के देशना देते नहीं, जैन बचे नहीं। अब इसके बाद देखिए कि जिन राज्यों में धर्म ध्यान होता है, मुनिराज जाते हैं, उनमें से 800 जिलों में से कितने जिलों में इस तरीके का विधान होता है? तो पूरे देश में 800 जिले हैं। 800 जिलों में भी मैं मानता हूं कि कम से कम 650-700 जिले तो ऐसे ही निकल जाएंगे जहां पर इस तरीके के विधान कभी होते नहीं। इसके बाद 6000 तहसीलें हैं। 6000 तहसीलों में कितनी तहसीलें हैं जहां पर हम बैठ करके धर्म ध्यान करते हैं? उसके बाद देखिएगा कि किन मोहल्लों में, किन मंदिरों में इस तरीके की विधानों की संयोजना लगातार होती रहती है। जब आप मेरी बातों को गंभीरता से सुनेंगे और गौर करेंगे, तब लगेगा कि धर्म धीरे 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 सिकुड़ता चला गया। फिर जो लोग मुट्ठी भर के लोग बचे हैं, ये मुट्ठी भर के लोग कभी लव जिहाद में फंस जाते हैं। जैन समाज की समृद्ध बेटियां उठा करके विधर्मी ले जाते हैं, कितना लॉस होता है। फिर धर्मांतरण का दूसरा लॉस होता है। एक लव जिहाद का विषय सामने है, फिर धर्मांतरण दूसरा विषय सामने है, ड्रग्स का एडिक्शन तीसरा विषय सामने है। इसके बाद आचार्य भगवंत कहते हैं घुसपैठियों की भी कमी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लगातार भारत की वसुंधरा पर घुस करके पॉलिसी को पूरा बदलते रहते हैं। इसके बीच में हम धर्म ध्यान कर रहे हैं, हम विधान कर रहे हैं, हम देव शास्त्र गुरु की पूजन कर रहे हैं। एक बार सोचिए किस तरीके से लगातार आक्रांताओं के प्रेशर में हमने अपने इस धर्म ध्यान को जीवित और जीवंत बना करके रखा है। आज हमारे समाज की बेटियां दूसरे घरों में पढ़ाई के लिए जाती हैं, स्कूलों में, वहां से कहां पहुंच जाती हैं पता नहीं चलता। 2, 3, 4 संतानें पैदा करती हैं, उसके बाद भेज दी जाती हैं दासत्व का जीवन जीने के लिए वापिस अपने माता पिता के पास। उसको भी रोकना एक जवाबदारी होती है। फिर हमारा जनसंख्या विस्फोट का कार्यक्रम इन लोगों ने जो संभाल के रखा है, उनके घरों में 7-7, 8-8 संतानें होती हैं। हमारे यहाँ खान पान की ऐसी अशुद्धता है कि खान पान की अशुद्धता के कारण हमारे घर के अंदर का फर्टिलिटी रेट गिर गया है। फर्टिलिटी रेट गिर जाने के कारण एक संतान पैदा हो जाए बड़ी किस्मत की बात है। चाहिए 4, प्रत्येक दाम्पत्य जीवन में कम से कम 4 फूल खिलना चाहिए। हम एक फूल खिलाने में मेहनत करते हैं, जब IVF और दुनिया भर के क्लिनिकों में जाते हैं, एक संतान नहीं मिलती। आचार्य भगवंत कहते हैं न धर्मो धार्मिकायर बिना, धार्मिक व्यक्ति के बिना धर्म का टिकना संभव नहीं। लेकिन हम जनसंख्या वृद्धि के मामले में नियोजन स्वीकार कर लेते हैं, कभी भी उसको ये नहीं सोचते हैं कि समृद्ध समाज के लोग कहाँ रहेंगे। मैं आप सबके बीच में एक ज्वलंत प्रश्न दे रहा हूं, मुझे जवाब दीजिएगा। जिस मकान को आपने बहुत खूबसूरती के साथ बनाया है, करोड़ों रुपए का मकान बनाया है, आपने बंगला बनाया है, BMW गाड़ी खरीदी है, खड़ी करी है, लेकिन आपके घर के अंदर संतानें नहीं हैं। आज से 50 साल के बाद, सिर्फ 50 साल के बाद उस मकान में कौन रहेगा? क्या लगता है कि आज से 50 साल के बाद जिस खूबसूरती के साथ आपने उस मकान को बनाया है, उस मकान में आपके परिवार का एक भी सदस्य रुक पाएगा? लगता है आपको? संतानें हैं नहीं और आप यहां से जाने वाले हैं। 4 संतानों की आवश्यकता हमेशा पड़ती है। आचार्य भगवंत हमेशा कहते थे धर्म प्रवाहित हुआ क्या? बिना विवाह। बिना विवाह के कभी किसी भी धर्म का प्रवाह प्रवाहित नहीं हुआ। और आज जब हम विवाह करते हैं, हम देखते हैं इस बात को कि संपन्न जैन समाज करोड़ों रुपए खर्चा करती है। हल्दी का इवेंट होता है, इतना ही बड़ा पंडाल लगाया जाता है, करोड़ों रुपए के खाने पीने के सामान खर्च किए जाते हैं,
मैं देखता हूं लगातार कि महंगे महंगे आभूषण, गाड़ियों और वैभव विलासता में एक एक शादी में 30-30, 40-40 लाख से लेकर के 2-2, 3-3 करोड़ रुपए लोग खर्चा करते हैं। आज पूरी जैन समाज को आवश्यकता है एक नई दिशा की, कि हम जब कभी भी इस तरीके के बड़े बड़े विधान करें, इन बड़े बड़े विधानों में एक एक चक्रवर्ती विवाह की भी संयोजना एक साथ जोड़ें। एक परिवार 30 लाख रुपए खर्चा करता है, 30-40 लाख रुपए सामान्य से भी, अगर आप मध्यम वर्गीय परिवार भी हैं तो आपका एक विवाह में 15 लाख रुपए, 17 लाख रुपए सहजता में खर्च हो जाता है। हम चाहते हैं कि पूरे जैन समाज में इस बात की शुरुआत होनी चाहिए कि 3-4 महीने तक लगातार आप कलेक्शन करते रहिए, अपने बच्चों के संबंध पक्के करिए, फिर एक स्थान पर सामूहिक विवाह की संयोजनाएं बननी चाहिए। देश को नया संदेश हमें परिस्थिति के हिसाब से देना पड़ेगा। जब एक परिवार का 30 लाख खर्चा होता है, बड़े संपन्न परिवार के लोग, हम ऐसा विधान करेंगे, आपको विवाह करना है, बहुत अच्छी बात है। मैं संयोजना बोलूंगा कमेटी से बनाने के लिए कि दयोदय परिवार इस बात की भूमिका करें, इंदौर का दयोदय परिवार, कि किसी साधु के सानिध्य में एक बड़ा विधान के लिए आप अपने बच्चों की शादी की डेट फिक्स करिए कि अगली शादी की डेट मान लीजिए हमने 15 मार्च की धरी, तो 15 मार्च को कहीं पर एक साथ ऐसा बहुत बड़ा आयोजन करिए। उसके साथ 15, 20, 25, 50, 100 जिन भी जैन समाज के लोगों को अपने विवाह करने हैं, एक साथ यहाँ पर पधारे, परिवार के साथ एक एक मंडल में बच्चों को बैठाएं, बेटियों को बैठाएं, आपस में सामंजस्य का भाव बनाएं, अच्छे शुद्ध भोजन की व्यवस्था करें। 5-5, 11-11 लाख रुपए भी आप अपने परिवार की ओर से देंगे तो आलीशान विवाह भी होगा, धर्म ध्यान भी होगा और साथ ही साथ समाज का बहुत सारा पैसा भी बचेगा। बंधुओं, इसकी आप सबको मिलकर के समर्थन करना होगा। मैं जरूर इस बात के लिए पहल करने के लिए जा रहा हूं कि मैं चाहूंगा कि अगली बार एक नया मुहूर्त मैं खुद निकालूंगा पूरे मीडिया के सामने, और उसमें हम सब मिलकर के एक सामूहिक चक्रवर्ती विवाह का आयोजन जैन समाज को करना अब आवश्यकता हो गई है। आप सब उसमें समर्थन करिए। देश का कहीं से भी कोई भी आदमी है, किसी भी राजधानी प्लेस पर, किसी भी बड़े शहर में जहां पर हर चीज आने जाने की, रेलवे कनेक्टिविटी, फ्लाइट कनेक्टिविटी अवेलेबल रहती है, अच्छे भोजन की व्यवस्थाएं रहती हैं, रुकने की धर्मशालाएं रहती हैं, ऐसी जगह पर आकर के चक्रवर्ती विवाह सामूहिक होंगे तो पूरे देश को, विश्व को इस बात का भी संदेश जाएगा कि इसके माध्यम से हमने एक नई परिभाषा खींची कि हमने धर्म ध्यान भी किया, फुहरता में लगने वाला पैसा बचाया, पाप के पैसे बचाए। आप अपने घर में विवाह करते हैं, ध्यान रखिएगा, जितने भी रिश्तेदार आते हैं रात भर जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, बियर पीते हैं, नाचते हैं, फुहरता करते हैं, अश्लीलता करते हैं, बंदूकें चलाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं। डांस करने के मामले में वहाँ हमारे घर की, सभ्य घर की बेटियां रोड में जब नाचती हैं तब पूरी दुनिया हमारी बेटियों को बुरी नजरों से देखती हैं। वहीं से अगवा करने का विचार बनता है, कोरियोग्राफर आते हैं, पता नहीं कौन कौन सी जात के, नृत्य सिखाने के नाम पर बेटियां उठा करके अपने घरों में ले जाते हैं, अपवाद होता है। इन सब चीजों में आज समाज को सोचना होगा। आज तक किसी संत ने इस बात की पहल नहीं करी, लेकिन मैं करूंगा, इस बात की पहल करूंगा कि हमारी समाज सुरक्षित रहनी चाहिए। मैं खुद इसकी पहल करूंगा। मैं चाहूंगा कि विनम्र वाणी परिवार के जो 1000 से ज्यादा कार्यकर्ता हैं, ये बैठ करके मीटिंग करें, संयोजना करें, एक नए विधान की संयोजना के साथ। आप सब जहां तक मेरी इस बात को सुन रहे हैं, किसी भी शहर में मेरी बात को सुनी जा रही है, आप अपने विवाह का, बच्चे का संबंध तय करिए, लेकिन यह तय करिए कि यह संबंध देव, शास्त्र और गुरु की उपस्थिति में होगा, हमारे मोहल्ले नगर में नहीं होगा। हम दुनिया की ऐसी अच्छी व्यवस्था करेंगे, 1 नंबर का रिसेप्शन होगा, आपका दिन का भोजन होगा, शुद्ध भोजन होगा,
बिना आलू प्याज का होगा, विवाह बिना शराब का होगा, बिना जुआ का होगा, बिना फुहरता का होगा। ऐसे विवाह की आज हमारे इस देश को, संस्कृति को, समाज को आवश्यकता है और इस समाज की आवश्यकताओं से हम दरकिनार नहीं कर सकते। सिर्फ मंदिर, सिर्फ इस तरीके के आयोजन से समाज को पैसा खर्च करना उद्देश्य नहीं है। समाज को बढ़ाना, ऊंचा उठाना, यह भी समाज की जवाबदारी होती है बंधुओं, साधु की भी जवाबदारी होती है। मेरी आंख के रहते रहते अगर पूरे शहर के अंदर का एक लड़का बिगड़ जाता है, एक बेटी बिगड़ जाती है, इधर उधर भग जाती है, परिवार के लोग अपने आप को जवाबदार माने या न माने, लेकिन एक संत अपने आप को जवाबदार मानता है कि मेरी आंख के नीचे रहने वाली ये बेटी मेरी आंख से कैसे चली गई। आज एक उदाहरण प्रस्तुत हो रहा है इस पूरे विधान में। एक दाम्पत्य जीवन को स्वीकार करने वाले नवयुगल भी यहाँ पर उपस्थित हैं। वे भी चाहते तो विवाह कर लेते, बड़ा फंक्शन कर लेते, लेकिन मैंने उनको प्रेरणा दी इसी बात की कि कोई ना किसी को तो एक बार आइडियल बनना पड़ेगा, अपना वैभव छोड़ना पड़ेगा और चक्रवर्ती विवाह में अपनी भूमिकाएं तय करनी पड़ेगी। आज मधुर और उनके साथ उनकी जो सहधर्मिणी है, आप इस मंच में इस बात को देख रहे हैं। इन्होंने हमारी बात स्वीकार की कि महाराज जी हम चाहते अपने पापा मम्मी के हिसाब से अच्छे से विवाह करना, लेकिन उन्होंने इस बात के नमूना पहला पेश तो करना पड़ता है। आज उन्होंने एक नमूना दिया है। मैं चाहूं कि अगली बार जब हम किसी सामूहिक चक्रवर्ती विवाह का आयोजन करें, 108 जोड़े अलग अलग शहर से आए, एक साथ एक ही मंच पर खड़े हो, यहीं पर विवाह जीवन को आकार दें और देव शास्त्र और गुरु की सन्निधि में अपने दाम्पत्य जीवन को सफल करने के लिए, धार्मिक जीवन को सफल करने के लिए पहल करें। यह भी जरूरी है बंधुओं, आप सबका समर्थन चाहिए, क्योंकि करोड़ों रुपए एक एक परिवार का खर्चा होता है। जैन समाज के पैसे फालतू में खर्चा करने का हमको अधिकार नहीं। हम समृद्ध लोग हैं, हम समझदार लोग हैं, हम भावुक, दयावान और अहिंसक लोग हैं। हम इस वैवाहिक आयोजनों के माध्यम से भी हम अपने परिवार की और समाज की सुदृढ़ता की भूमिका तय करें। यह भी एक संदेश पूरे देश को देना चाहता था। ज़्यादा समय मैं आपका लूंगा नहीं। हवन आपके बीच में खड़ा है, अंतिम विधान की पूर्णाहुति करनी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हवन की भूमिका बड़ी जबरदस्त है। जिनके घरों में लाइट बाथ अटैच होते हैं उनको अपने कमरे में रोज हवन करना चाहिए। जिनके घरों के अगल बगल मांसाहारी लोग रहते हैं उनको अपने घर में रोज हवन करना चाहिए। जिनके यहाँ कभी भी अगल बगल जो सब्जियों में भी मांसाहारी की दुकानों से सब्जियां खरीदते हैं, तो ये वायरस को जो फैलाव होता है पूरे वातावरण में, ये हवन उस वायरस के फैलाव को शांत करता है। इस हवन के माध्यम से रोग ठीक होते हैं। जब भी कभी आप जैसे स्मोकिंग करते होंगे, एक आयुर्वेद में भी धूम्रपान का एक सब्जेक्ट होता है कि धूम्रपान के माध्यम से, हवन में डाली जाने वाली औषधियों के माध्यम से आपकी लंग्स की बीमारियां, चेस्ट की बीमारियां, दर्द, ये सब भी ठीक होते हैं। ऐसी औषधियों के साथ भैया जी आशीष और अभिषेक दोनों ने अपनी आंख के सामने औषधि की हवन सामग्री तैयार कराई है। मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग इस हवन में व्यवस्थित रूप से शामिल हों। नियम निश्चित समय पर यहाँ से धर्म प्रभावना की वो यात्रा निकले। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन चक्रवर्ती विवाह की मैं अनुमोदना इसलिए भी करूँगा कि काम पुरुषार्थ को पाप नहीं कहा। हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ कहे हैं: धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ। काम पुरुषार्थ पाप नहीं है। काम पुरुषार्थ के माध्यम से ही तीर्थंकर जैसे चक्रवर्तियों का जन्म होता है। गृहस्थ जीवन की सुंदरता अगर माँ श्रीमंती और मल्लप्पा जी ने नहीं की होती तो आज गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज श्री और समय सागर जी महाराज श्री हमारे बीच में नहीं होते। धार्मिक सत संतान की उत्पत्ति के लिए पुरुषार्थ करता है, ना कि काम वासना के लिए। और धर्म की संस्कृति को ऊपर उठाने के लिए अगर वो संतान लाता है, जिससे धर्म का प्रवाह गृहस्थ जीवन के सहयोग से प्रवाहित होता है, वो भी एक तीर्थंकर है। एक तीर्थंकर को पैदा करता है, एक साधु पैदा करता है, एक मुनि पैदा करता है, एक आर्यिका पैदा करता है, बच्चों को सिखाता है। गृहस्थ जीवन को इतना नीचा मत मानिएगा। अगर उसका सहयोग नहीं होता तो आज सृष्टि पर जैन धर्म और जैन साधु नहीं होते। इसलिए गृहस्थ जीवन की भी सही भूमिकाएं तय हो, हवन की सही भूमिकाएं तय हो। ज़्यादा समय न लेकर के शब्दों को विराम दूंगा। अंतिम एक संवाद जरूर कहूंगा कि आचार्य भगवंत के बनने वाले समाधि स्मारक में आप अपने परिवार से 1,11,000 रुपए की राशि के साथ एक सिक्का जरूर लीजिएगा।
ये एक ऐतिहासिक ऐसा दस्तावेज है, अगर आप इसको नहीं लिख पाए, सदियां आपको कोसेंगी बंधुओं, और आपके परिवार के लोग पूछेंगे कि तुम्हारे पास संपत्ति थी, उसके बाद भी तुमने चांदी का एक सिक्का लेकर के आचार्य भगवंत के बनने वाले समाधि स्मारक में अपने परिवार का सहयोग हमने क्यों नहीं किया, इसका जवाब देना मुश्किल होगा। स्मारक तो बनने जा रहा है और बन जाएगा, बड़े बड़े लोगों में बड़ी श्रद्धा है, लेकिन आपकी श्रद्धा का भी एक छोटे सा एक पुंज उस तक पहुंचे, एक भूमिकाएं तय करी हैं। आप समाधि स्मारक का एक सिक्का अपने परिवार की ओर लेंगे, मात्र 1,11,000 रुपए की राशि है। आप ऑनलाइन ले सकते हैं, आप ऑनलाइन इसका रजिस्ट्रेशन कराएंगे, घर तक आपके कोरियर के माध्यम से सिक्का पहुंच जाएगा। शब्दों को विराम दूंगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज श्री जी की जय हो। गौशाला के लिए भी दान आया हुआ है, साथ ही साथ राहुल स्पोर्ट्स के लिए भी हम चाहेंगे कि एक ऐसा सफल कार्यकर्ता जिसने अकेले दम पर अपने व्यवहार से ये पूरा का पूरे विधान की मेन रीढ़ बन करके काम किया है, पूरा देवदेव परिवार राहुल जी का सम्मान करे, ऐसी भावना रखता हूं। एक मूर्ति आई है ऑनलाइन 5 व्यक्ति की। श्री डिम्पल जी जैन उदयनगर वालों ने 2 लाख रुपए की नगद राशि विधान के लिए। आप सबसे एक बात और कहना चाहूंगा कि आचार्य भगवंत से जुड़ी हुई स्मृतियां आपके घर में होंगी। गुरु जी आपके घर में आए होंगे, एक फोटो खींचा होगा, कोई वीडियो बना होगा, कोई मोबाइल में बना होगा, कोई प्रवचन होगा, कोई विहार का वीडियो होगा। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि ये वीडियो आप धीरे धीरे करके हमारे ब्रह्मचारी अनिल भैया जी अधिष्ठाता इंदौर के पते पर प्रेषित करिए। तीर्थंकर वर्धमान नाम का कैलेंडर होगा, उस कैलेंडर में ब्रह्मचारी अनिल भैया जी अधिष्ठाता इंदौर का पूरा एड्रेस डाला हुआ है। आप तीर्थंकर वर्धमान कैलेंडर ऐप पे भी डाउनलोड करके देख सकते हैं, और जो भी जानकारी है कलेक्शन करके यहाँ तक भेजेंगे तो आचार्य भगवंत के उस व्यक्तित्व को हम दुनिया के सामने भी दिखा पाएंगे, आपके परिवार को भी दिखा पाएंगे। ऐसी मैं भावना रखता हूं कि आप सब मेरी बात को गौर के साथ सुनेंगे। उज्जैन से 5,55,000 रुपए की एक प्रतिमा लेने का सौभाग्य प्राप्त किया है, उनके पुण्य की अनुमोदना करते हैं। साथ ही साथ गौशाला के लिए भी मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि बात 5500 रुपए की राशि का आजीवन सदस्य बनिए। 5500 रुपए की राशि में एक ट्रक भूसा चारा आपकी ओर से साल में एक बार भी गाय को गया, इस सदस्य को बनिए। इसके लिए भी हमारे ब्रह्मचारी अनिल भैया जी ने भूमिका उठाई है। आप 5500 रुपए की सदस्यता अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारे ब्रह्मचारी अनिल भैया से संपर्क करके उनसे आप अपना सौभाग्य वर्धन कर सकते हैं। ज़्यादा समय न लेते हुए शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज श्री जी की जय। ये आनंद पूर्वक यह जो पूरा का पूरा कार्यक्रम समाप्त हो रहा है, इसमें जो मेरे मंच तक नहीं आ पाए हैं, मैं उन सबको भी आशीर्वाद देता हूँ कि जो लोग यहाँ पर ना आकर के अपने अपने कर्तव्यों में लगे रहे, जिनके सहयोग के कारण ये धर्म ध्यान हुआ है, उनको भी हमारे इस पूरे पुण्य का 6वां हिस्सा जा रहा है। बंधुओं, राहुल स्पोर्ट्स के माता पिता, उनका भी सम्मान करना एक दिग्दर्शिका बनाई गई है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। हमारे राहुल भाई जो कि इस पूरे विधान के अध्यक्ष थे, उन्होंने पूरा कंधे से कंधा मिलाकर, क्या हुआ भैया, थोड़ा सा बोलते हैं तो थोड़ा सा अपन शांत रहें तो क्या होता है। हाँ जी, राहुल जी जिन्होंने बहुत महती भूमिका निभाई। जब मैंने राहुल भाई को कहा कि ऐसे विधान की एक भूमिका बन रही है, पूज्य मुनि श्री विनम सागर महाराज जी से आशीर्वाद अपन लेके ऐसा कार्य करें, तो राहुल भाई ने बड़ी सहज स्वीकृति प्रदान की। उनके मम्मी पापा दीदी वगैरह जो भी यहाँ पर हैं, सभी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। और राहुल भाई का सम्मान हमारे पूरे तिलक नगर के अध्यक्ष श्री विमल जी अजमेरा जी, हमारे चक्रवर्ती महाराज जी, जिन्होंने चक्रवर्ती उनके पद को जो गौरवान्वित किया, ऐसे हमारे मनीष नायक जी, हमारे सौदरविंद जी अमित जी, और निखिल जी जो कि कुबेरेंद्र हैं, और मनीष जी लोहाड़िया जो कि महायज्ञ नायक आए, राहुल भाई का सम्मान करें। सुरेखा सुरेश उपाध्याय सांगली से भी एक सिक्का लेने का आपने सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, कहीं आप कहीं ठगा मत जाइएगा। आपको ये सिक्का विनम्रवाणी परिवार और पूरे के पूरे गुरुदेव से दीक्षित साधु संघ के बीच में उपलब्ध होगा। कोई भी आलिका संघ है, मुनि संघ है, किसी भी गांव में नगर में चातुर्मास कर रहा है, उन सबके बीच से भी आप ये सिक्का ले सकते हैं। लेकिन अचानक कोई आपके पास आ जाए और आपसे कहे कि ये सिक्का लेना है, तो थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। कई बार आदमी अपने हिसाब से भी बना करके और प्रवाह करेंगे,
तो जब भी आप ये सिक्का को लें तो किसी न किसी आरिका संघ की उपस्थिति में, मुनि संघ की उपस्थिति में लेंगे, तो मैं ऐसा मानूंगा कि आपका पूरा की पूरी राशि सीधे सीधे विद्याचरण की ओर जा रही है। इस बात की आप गंभीरता के साथ बहुत इस बात बहुत की जानकारी रखिएगा। सचिन भैया, ऑनलाइन हमारे ये तो बहुत अच्छी बात रहेगी। राहुल जी जैन, देखिए जब पूज्य श्री बोल रहे हैं तो बीच में हमारे राहुल जी जैन स्पोर्ट्स जो अपने हृदय से सरल हैं, समन्वयकारी हैं, और आपके पिताश्री यहाँ पर उपस्थित हैं। हम तो पहले उनके पिताजी का सम्मान करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने त्याग से, समन्वय से ऐसे सुपुत्र को जन्म दिया। 4 लाइनें हैं। समुद्र सोहरत, समुद्र सोहरत किसी के साहिल नहीं होते, साहिल होती है उनकी अच्छाइयाँ, नेक नामियाँ और गागरे विद्यासागर। गागरे विद्यासागर को हमारे राहुल जी गागर को सागर समझ के उन्होंने ये पूरा आयोजन सफल किया। इसके साथ में हमारे सचिन जैन उद्योगपति, ये दोनों राम और लक्ष्मण की तरह समर्पित रहे। उन्होंने हमारे तिलक नगर क्षेत्र का और विनम्र सागर जी के सानिध्य में, उनके चरणों के आशीर्वाद से, और ये चक्रवर्ती मनीष जो कि मन का ईश है, इन सब ने मिलके ये हमारे, तो मैं तो मानूंगा कि रत्नत्र हो गया ये चक्रवर्ती राहुल भैया और सचिन भैया। इनके लिए जोरदार तालियां। चलिए महाराज जी वहीं से आशीर्वाद दे। आप सबसे कहना चाहूंगा कि सबसे पहले अपन गुरु जी का पूजन कर लेते हैं। राहुल भैया को हमारा साधुवाद है, आगे भी इस बात में लगे रहें। पहले सबसे पहले गुरु जी का पूजन के लिए बिना लेट किए हुए भैया। गुरुदेव, एक छोटी सी सूचना है। अरुण जैन खुरई वाले, उनका एक समोषण था, वे लगातार पूजा कर रहे थे। आज सुबह 4:30 बजे वे उठे, यहाँ पर आने के लिए तैयार हो रहे थे, और वो नमो कारमंत्र की जाप करते करते उनका देवलोक गमन हो गया। अरुण जी जैन, हम उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर प्रार्थना करते हैं। वे लगातार 6 दिन से यहाँ बैठकर विधान में पूजन कर रहे थे। सुबह वो देवगति को प्राप्त हुए। साथ ही नबुल मंजू जी जैन गोयल नगर ने एक सोने की अंगूठी दान दी है। स्वर्ण प्राशन भी आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। बोली संत श्रोमण आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय हो। आज ये तीनों पात्र यहाँ पूजा संपन्न करेंगे। लघु पूजा हमारे इस पूरे महायोजन के पुरोधा आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज, आचार्य गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से, पूज्य ब्रह्म सागर जी महाराज के संग सानिध्य से, और आप सबके मंगल शुभ कामनाओं के साथ, सद्भावनाओं के साथ यह सानंद संपन्न समारोह कल्पद्रुम महामंडल विधान संपन्न होने जा रहा है। और सबसे बड़ी महती भूमिका है तो नीचे वालों के सारे श्रोताओं की, बगैर श्रोता के तो भगवान की दिव्य ध्वनि भी नहीं खिरती। पर यह समोषण मंडल विधान, कल्पद्रुम विधान कैसे होता, अपने लिए भी आज तालियां बजाकर अपने पुण्य की अनुमोदना करें और पूज्य आचार्य भगवान की पूजन के साथ ही हवन का कार्य प्रारंभ करें। बोले संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। विद्यासागर नाम, विद्यासागर नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है। विद्यासागर नाम आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथ, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाता जय नागम का बाशुदा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके दिलती मुरझाई हृदय कली। ओम रूम शताश आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्र श्री समय सागर जी महामुनिंद्र अत्र अवतर अवतर संभोषित हवाननम जय हो जय अत्र तिष्ठे ठाठ स्थापनम जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नीतो भववश सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलिम छिपे। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब ज्ञान सिंधु दल से भव कालिश धोने आया, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंद काटने आया। ओम रूम आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिंद्राय से समय सागर जी महामुनिंद्राय से सर्वेषां जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय दिव्य जलम निरूपामीति।
क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया, संसार ताप मिट जाए मैं चंदन बंधन को लाया हो। ओम शताश आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामनिंद्राय से समय सागर जी महामनिंद्राय सर्वेशाम भवताभ्यासनाय दिव्य चंदनम निरूपामी स्वाहा। जड़ को न मैंने जड़ समझा नहीं, अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जाए, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जाए। आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामनिंद्राय से समय सागर जी महामनिंद्राय सर्वेशाम अखंड अक्षयपद प्राप्त है अक्षतान निरूपामी। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस है तो मन समन चढ़ाने आया, यही मन विदेता बन न सके ये भाव हृदय में लाया हो। आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामनिंद्राय से समय सागर जी महामनिंद्राय सर्वेशाम काममाण विध्वंसन अखंड ब्रह्मचर्य प्राप्त है दिव्य पुष्पम निरूपामी। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भाव भाव में कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। वेद समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ब्रह्म शताश आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामनिंद्राय से समय सागर जी महामनिंद्राय सर्वेशाम क्षुधारोग विनाशनाय दिव्य नैवेद्यम निरूपामी। बंधन तो ये बंधन तो भक्ति का बंधन है, जन्म का संगम है। अंधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग वश में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामनिंद्राय से समय सागर जी महामनिंद्राय सर्वेशाम महामोहन कर्मनाशनाय केवल ज्ञान प्राप्त है दिव्य दीपम निरूपामी। तेरे पावन चरणों में ने घेरा है मैंने अब तक ये माना था, पाप कर्म तज पुण्य कर्म को जाए रहा अपनाना। शुभ अशुभ कर्म सब पुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए गुरु जी के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामनिंद्राय से समय सागर जी महामनिंद्राय सर्वेशाम दुष्ट अष्ट कर्म देना दिव्य धूपम निरूपामी। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह बल पाना है, खाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामनिंद्राय से समय सागर जी महामनिंद्राय सर्वेशाम महामोक्षल प्राप्त है दिव्य फलम निरूपामी। गुगुंग 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 वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को गाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं ये अरुण भावना भाता है। आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामनिंद्राय से समय सागर जी महामनिंद्राय सर्वेशाम अनर्घ पद प्राप्त है दिव्यर्घम निरूपामी। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ बैठने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक है योगीश्वर है महासंत है, अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी भजन। ओम ब्रह्म शताश आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामनिंद्राय श्री समय सागर जी महामनिंद्राय सर्वेशाम अनर्घ पद प्राप्त है जयमाला पुनर्घम निरूपामी। संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनि राज की,
ज्येष्ठ मुनिराज श्री विनम्र सागर जी महामुनिराज की, कल्पद्रुम महामंडल विधान की जय हो, समस्त मुनि संघ की जय जय जय। हाँ ले रहा हूँ। मेरे गुरु दिगंबर हैं, तेरे गुरु दिगंबर हैं, मेरे गुरु दिगंबर हैं, तेरे गुरु दिगंबर हैं। धरती का वो करें बिछोना, धरती का वो करें बिछोना, ओढ़े वो तो अमर है। विनम्र सगर दिगंबर है, निस्वार्थ सगर दिगंबर है, निसर्ग सगर दिगंबर है। ओम जल चंदन का थाल समर्पित अर्घ्य चढ़ाने आया हूँ, नग्न दिगंबर महामुनि को शीश झुकाने आया हूँ। पद अनर्घ की यही कामना, यही ये मामना पूर्ण करो। विद्यासागर समय सगर जी, समय सगर संपूर्ण करो। विद्यासागर समय सगर जी, समय सगर संपूर्ण करो। ओम रूम गौवन सुतारक बाल ब्रह्मचारी जगनायक संत सुबणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनि सत्ता सत परम उज्जवल परम सागर निस्वार्थ सागर निसर्ग चरण कमलाभ्याम अन्नर गोदराब्दये समुचय अर्घ्यम नमामि दिक् स्वाहा। चलिए बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की जय हो। चलिए भैया भैया कर रहे, हम लोग करा लेंगे, अभी करते हैं। हाँ बोलिए चक्रवर्ती जी। हेलो, इस विधान में पुरुषार्थ की पराकाष्ठा को पार करने वाला व्यक्तित्व राहुल जैन, अध्यक्ष स्पोर्ट्स वाले, हम उनके सम्मान में बहुत जोर से तालियां बजाएं। ये जितना भी जो आज समन्वय दिख रहा है, आशीर्वाद गुरुदेव का है, मार्गदर्शन आशीर्वाद मुनि श्री विनम्र सागर जी का है, लेकिन इसको क्रियान्वित करने का कार्य जो राहुल स्पोर्ट्स ने किया है, मैं चाहूंगा कि राहुल भाई अपने उद्गार से दो शब्द पूरे अनुभव के साथ विस्तार से लोगों के सामने बात करें। अध्यक्षीय उद्बोधन समापन के स्तर पर सबका अध्यक्षीय उद्बोधन। हेलो, सादर जय जिनेन्द्र। सबसे पहले मैं बोलूंगा आचार्य परम पूज्य राष्ट्र गुरु, हमारे पूरे देश और पूरे गुस्त के एक ही गुरु परम पूज्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की, नवाचार्य समय सागर जी महाराज की, मुनि श्री 108 विनम्र सागर जी महाराज की, आरिका माँ 105 दुर्लभमती माता जी की, आरिका संघ की। बंधुओं, जिस दिन मुझे यह सौभाग्य गुरुदेव ने अचानक से समोसरण मंदिर में दिया कि राहुल तुमको इस विधान की अध्यक्षता करना है, मुझे कोई जानकारी नहीं था। मैं सिर्फ अपनी श्रीमती के साथ महाराज श्री के दर्शन करने और प्रवचन सुनने गया था, और जब महाराज जी ने मुझे जवाबदारी दी तो बाद में मैंने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी आपने ये जवाबदारी मुझे क्यों दी। उन्होंने एक ही बात बोली कि आप अच्छा काम कर रहे हो और हम चाहते कोई युवा आगे आए और इस कार्य को करे। मैं महाराज श्री को उस दिन मैंने सोचा कि समय बहुत कम है और विधान स्तर में मैं कैसे तैयारी करूंगा, लेकिन गुरुदेव का आशीर्वाद मुझे ऐसा मिला कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे काम करूंगा, क्योंकि शुरुआत में जब काम प्रारंभ हुआ तो बहुत कम लोग हमारे साथ थे। हमारे लिए विशेष तौर पे सचिन जैन उद्योगपति, जिन्होंने पूर्ण तरह हमारे साथ में 100% सहयोग किया। प्रदीप जी जैन स्टील, और सबसे ज़्यादा जिनका सहयोग रहा वो थे हमारे चक्रवर्ती मनीष जी। उनके अलावा पूरे टाइम, चाहे वो यहाँ पे एक भूमि पूजन हो, चाहे वो परमिशन हो, चाहे कुछ भी हो, इनका जो साथ था वो एक अद्भुत साथ था। सतीश जी डबडेरा, कोई भी निर्णय लेना, कोई भी डिसीजन लेना होता था तो ये लोग हमें भरपूर साथ दिया करते थे। मनोज बाकलीवाल जी एवं पूरी दयोदय चैरिटेबल ट्रस्ट, राजू एसआर जी हैं, जितने भी लोग हैं उन्होंने भरपूर सहयोग दिया। सोनिया भाभी का तो सहयोग मैं कभी भूलूंगा नहीं। मैं रोज बोलता था कि महाराज जी एक आपने अच्छे कार्यकर्ता हमको दे दी, पूरा काम उन्होंने बहुत अच्छे से संभाला। इसके अलावा हमारी पूरी मुनि सेवा संघ इंदौर, जो तिलक नगर की विशेष टीम है, जिसमें राजीव भाई, सौरभ भाई, सुमित भाई, यश, सुयश और भी बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। हमारे पप्पन भैया हैं, डीके भाई साहब जिन्होंने भोजनशाली संभाली, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अंकित अलिया हैं, अभिषेक कामरा, प्रिंस भाई
इन लोगों ने अद्भुत रूप से जो कभी कहीं काम नहीं करते थे इस बार स्पेशल सहयोग किया। सिर्फ गुरुदेव मुनि श्री विनम्र सागर जी से वो बहुत अधिक प्रभावित थे। उनका ये कहना था गुरुदेव ने अगर बीणा दिया है तो हमें यह कार्य करना है। हमारे डिम्पल भैया उदयनगर वाले सभी मंदिरों के हमारे विमल दादा मयंक जैन जो अध्यक्ष हैं हमारे यहाँ के तिलक नगर के और कोषाध्यक्ष हैं, उन्होंने भरपूर सहयोग दिल से पार्किंग व्यवस्था से लेके मंदिर सहयोग से लेके LC जैन साहब कनाडिया, उदयनगर से भरत जी, दिलीप पाटनी उर्मिला जी हमारे गोयल नगर मंदिर से। और मैं गुरुदेव के चरणों में यही कहूँगा, गुरुदेव आपने इस लायक मुझे समझा, मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ गुरुदेव आपको। और आगे भी मैं ऐसे कोई सामाजिक कार्य करता रहूँ गुरुदेव, बस यही भावना है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मधुर को नए नए विवाह के लिए चक्रवर्ती बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। चलिए आइए देखिए, समय अधिक बढ़ता जा रहा है, हमें प्रक्रिया जी 2 लाख की नगद विधान राशि का सहयोग उदयनगर का वो धर्मवीर योद्धा डिम्पल भाई को हम बहुत दिल से हृदय से बधाई देते हैं। नगद रुपए लेके आए हैं कमेटी के हमारे भाई सचिन भाई, उद्योगपति जी सतीश जी, 2 लाख रुपए की राशि प्राप्त कीजिए। और जो है हेलो, हमारे दोनों भैया जी अधिष्ठाता अभिषेक जी, आशीष जी डॉक्टर हैं और कई भाषाओं का ज्ञान है। उनको जब वो यहाँ आए तो अद्भुत लगा, क्योंकि हम लोग थोड़ा कम जानते थे। मनीष नायक जी ने बताया जब उनके बारे में, जब आए तो एक तुकबंदी से जब वो गाते हैं बोलते हैं तो वो तो अलग ही आनंद आया। भैया जी हम आपको बहुत बहुत सादर प्रणाम करते हैं और आने वाले कई अवसर जो इंदौर में मिले हम चाहेंगे कि आप अवश्य पधारें, हम लोग बुलाएंगे आपको। हमारे अनिल भैया जी वो तो हमारे प्रमुख हैं पूरे इंदौर के, शुरू से आचार्य गुरुदेव के सारे संकल्पों में हम लोग के साथ में साथ देते हैं। और जनेश भैया जी हमारे पंचवालियती से अभी पूरे रथ यात्रा में सुरेश भैया जी, जनेश मलैया जी दोनों ने हमको रथ भी पहुंचाए और हमको बड़े हाथी और पूरी मदद, और रोज यहाँ पे आ रहे हैं। और सभी भैया जी लोग, सभी श्राविका आश्रम की बहनें हमारी, उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और पूरी जनता जितने भी लोग हैं, और बहुत सारी त्रुटियां भी हुई हैं हम लोगों से, कुछ छोटी छोटी बातों पे हम लोगों को पता चला है कि कई लोगों को खाने से लेके कई परेशान, उनसे क्षमा चाहता हूं मैं, क्योंकि ये हमारा भी एक पहला ही अध्यक्षता में अनुभव था, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप सबसे। हमारे कैमरा वाली टीम, इनका विशेष सहयोग रहा, पूजा वाली टीम, हमारे गायक, साउंड वाले, उदयवान की टीम जो आई है पूरी, और जितने भी टीमें आई उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जिनने समोसा लगाया हमारे दिनेश जैन बेगमगंज, जी जी जी, जिसके लिए हम भूल रहे हैं जी, दिनेश जैन बेगमगंज जिन्होंने 108 समोसा लगाए सारे भारतवर्ष में। अद्भुत समोसा लगाने का प्रयास, अद्भुत प्रयास यदि कोई करता है तो उसका नाम है दिनेश जैन बेगमगंज जी। चलिए भैया, और राजेश जी नगर सुरक्षा समिति बहुत ही सहयोग रहा है यहाँ पे। लालाजी, अमित लालाजी टेंट, इलेक्ट्रीशियन, इसके अलावा हमारे यहाँ पे सरकारी जो पुलिस डिपार्टमेंट है, TI साहब, CSP, ACP, ट्रैफिक डिपार्टमेंट, उन्होंने भी बहुत बहुत सहयोग किया है। इसके अलावा प्रमुख सहयोग राजेश जी उदावत, MIC मेंबर नवीन अजमेरा जी, अरुण कासलीवाल जी, इन लोगों ने इस क्षेत्र में प्रथम दिन से पूर्ण रूप से इस ग्राउंड को मदद करी, तैयार करी। इसके अलावा यहाँ के रहवासी क्षेत्र के लोग जिन्होंने इतनी आवाज सुनकर भी हमारे लिए कुछ नहीं बोला, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज दिनेश जी जन बेगमगंज आ चुके हैं, उनके लिए हम दिनेश भैया का सम्मान करेंगे हम लोग। हाँ चलिए, बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की जय। दाहिने हाथ में जल ले लीजिएगा, आप लीजिए। ओम ह्रीम। हमारे प्रियांशु भैया, निकलंग भैया, वो भी मंच पे आ जाए, बहुत सहयोग किया प्रियांशु भैया, निकलंग भैया ने, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब हम लोग हवन की विधि शुभारंभ कर रहे हैं। स्वाहा इति अपना स्नानम करोमिति स्वाहा। देव आज्ञा और गुरु आज्ञा से हम ये वर वधू दोनों मंडप में बैठ गए हैं। मैं चाहूँगा चक्रवर्ती सम्राट, चूंकि चक्रवर्ती विवाह संपन्न हो रहा है यहाँ पर, तो चक्रवर्ती और उनकी धर्मपत्नी सुभद्रा जी, संगीता जी आ जाएं, सौधर्मेंद्र और सौधर्मेंद्राणी आ जाएं, और यहाँ से कुबेरेंद्राणी और महायज्ञ नायिका ये आ जाएं। मंडप के चारों तरफ आज स्वर्ग के देवता
और हमारे स्वर विज्ञानी साहब राजन जी वास्तु जी ने स्वर विज्ञान का एक छोटी सी प्रस्तुति, या यूं कहूंगी जो सत्य है वो अपने मुखारबिंद से आप बोले। राजन जी एक मिनट, मैं 2 नाम और भूल गया था। राजन वास्तु जी का पूरा सहयोग रहा, बहुत ही अच्छा लोजर शो रहा। इसके अलावा निखिल मीनल जो हमारे कुबेर बने हैं, वो हमारे परम मित्र हैं, उनका भी पूरा सहयोग रहा। सौधर्मेंद्र परिवार का भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। मनीष मालवा मिल, रितेश विनम्रवाणी, मनीष जी लोहारिया, पूरे विनम्रवाणी, दिव्यांश भी हमारा बहुत साथ दिया, और दयोदय के सभी सेवकों का भी बहुत बहुत सहयोग रहा। सभी को साधुवाद, धन्यवाद। आप अपने बच्चों की शादी करते हैं, मुहूर्त, तिथि, नक्षत्र, वार, लग्न, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आज एक ब्रह्मास्त्र आपको बताया जा रहा है, और ये प्रयोग इस जोड़े के साथ किया जा रहा है। जीवन भर कभी भी पति पत्नी में सामंजस्य बनाए रखना हो तो सिर्फ जब बाई नासिका छिद्र चले, चंद्र स्वर चले और उसका जल और पृथ्वी तत्व चले, तब फेरे कर दो, तो यह हमेशा हमेशा जीवंत पर्यंत एक गठजोड़ा अजर अमर रहेगा इस भाव तक। क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा तलाक होने लगे हैं, विच्छेद होने लगे हैं, तब ऐसी विषम परिस्थितियों में यही एक ब्रह्मास्त्र है जो ज्ञानार्णव ग्रंथ में सुखचंद आचार्य ने बताया हुआ है। तो आज मेरा निवेदन है वैभव जी से कि आप अपने चंद स्वर में, पंडित जी से निवेदन है कि चंद स्वर के जल और पृथ्वी तत्व में 7 फेरे हो जाएंगे, गठजोड़ा बन जाएगा। हथलेबा, हाथों में हाथ लेकर के सांसों में एक दूसरों को अंदर ले जाएंगे, तो ये प्राण एक दूसरों में एनर्जी का संचार हो जाएगा। इसी अक्षत अनंत शुभकामनाओं के साथ इस जोड़े के लिए बहुत बहुत बधाई है। सबसे प्रथम आप खड़े हो जाएं और मंगल कलश की स्थापना करें, वर वधू दोनों आ जाएं। आज पूरा समूचा इंदौर देख रहा पूज्य ब्रह्म सागर जी महाराज श्री के आशीर्वाद से। और हाँ जी, वर वधू के माता पिता, हाँ वो भी आ जाएं दोनों, वर वधू के माता पिता। कन्या प्रदान आदि की विधि हम पूरी संपूर्ण करते हैं। आइए आप लोगों से निवेदन की ये लोग जो खड़े हैं बैठ जाएं, प्लीज सिट डाउन। रितेश भाई, राजू भैया, प्लीज बैठिए आप लोग। देखिए, बंधा जी में पूज्य गुरुदेव विनम्र सागर जी ने 2-2.5 वर्ष पहले मेरे से कहा था कि आशीष एक विवाह की पद्धति, एक विवाह का उपक्रम प्रारंभ करना है और एक कोई पुस्तक ऐसी बनाओ जिससे कि विवाह की संपूर्ण विधि बन जाए। तो मनीष भैया, हमने कम से कम 150 पेज की विवाह पद्धति की विधि का पूरा संकलन कर लिया और विमोचन करवाएंगे अभी, क्योंकि वो इंदौर दयोदय संघ के द्वारा प्रकाशित होना है। चलिए कलश की स्थापना करिए। ओम, कलश उठाओ भैया। हाँ, ओम ह्राम ह्रीम मृड़ा सियाउसनमा सप्तपदी मंडल शिवपरि मंगल कलश स्थापनम करोमि। यहाँ वहाँ दीपक रखना है, ईशान ईशान, ये रखिए ईशान। आइए, ओम राम ह्रीम मृड़ा सियाउसनमा मंगल स्थापनम करोमि श्रीम क्षीम हंस स्वाहा। मंगल दीपक। चलिए, रुचिर दीप्तिकरम शुभदीपकम सकल लोक सुखाकरम उज्ज्वलम तिमिरजालहरम प्रकृतिराग्रधामि मंगलकम मुदा। ओम ह्रीम अज्ञानतमनम दीपकम प्रज्वालयामि स्वाहा। देखिए, ये विधि हम 10 मिनट में पूर्ण करेंगे। 10 मिनट से 11वें मिनट में हम सीधा हवन शुभारंभ करेंगे, ठीक है ना? आइए ध्वजाएं स्थापित करें, कोई कंफ्यूजन नहीं, बैठिए आप। ध्वजाएं, ध्वजाओं को प्रक्षेपण कर दीजिए। ओम राम सिया सर्वा मंगल अष्टधा अष्टदशासु मंगल ध्वजा संस्थापनम करोमि स्वाहा। 1 मिनट, आशीष भाई इन लोगों को पहले बिठाल दो। बैठिए आप लोग, बैठिए आप लोग। केवल मुख्य पात्र यहाँ पर रहेंगे, साथ में सभी पात्र बैठ जाएं। जिनका जो क्रम होगा हम उनको बुला लेंगे। बैठिए, हमारे सतीश जी डबेरा साहब बैठे, हमारे राजन वास्तु जी, सभी लोगों से निवेदन बैठ जाइएगा। चलिए स्थापना करें सप्तपदी पूजन का। हो, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि गढ़जोड़े के लिए मैं सतीश जी डबडेरा साहब को आमंत्रित करता हूं कि गढ़जोड़ा आपके कर कमलों से संपादित हो और इनके साथ में इनके माता पिता आए, कन्या के माता पिता आ जाएं और गढ़जोड़ा भैया बोल लाओ, ये लाओ। हाँ, आप लोग देखिए, बहुत अच्छा कार्य संपन्न हो रहा है मंडप में।
आप लोगों से निवेदन कि बीच में रास्ते को ब्लॉक ना करें। चलिए गठबंधन करें, गांठ का बंधन। अंकेश, हल्दी सुपारी, आप लोग ऐसे ऐसे पीछे हो गए। हाँ, चलिए गठबंधन। हेलो हेलो हेलो, चलिए गठबंधन करें। कंगणम रक्षा शीलाय प्रणय मालिका प्रीतये मुकुटम मुद्रिकाम दार्यम केयूरम विवाहोचितम। ओम सम्यक पिनत्य नवनिलमल रत्न पंक्ति रोचित बृहत् बलदात बहु प्रकारम कल्याण निर्मित महम कटकम जिनेश पूजा विधान ललिते सौकर करोमि। हो गठजोड़ा वो बंदे यहाँ पर अवसर सुंदर आया, प्रभु के चरणों में ये देखो पानी ग्रहण करवाया। हो में मंगल घर में मंगल अरिहंता भगवंता, यही प्रार्थना करते हम है तो सिद्धा, हम है वो तो सिद्धा। और ये मधुर और आंचल क्या कह रहे हैं? कहते हैं करुण निवेदन प्रभु जी तुमसे, नारियल लाओ। करुण निवेदन प्रभु जी तुमसे मुनि दीक्षा ना ले पाया, नहीं आरिका बनी में मैं तो, नहीं आरिका बनी मैं तो, इसीलिए मैं आया, इसीलिए मैं आया। मुनि धर्म और आरिका में हम दोनों ना बन पाए, इसीलिए हम दोनों ने गृहस्थी आज बसाए, गृहस्थी आज बसाए। पूज्य मुनिश्री ने पहले इनको मुनि धर्म और आरिका धर्म का उपदेश दिया कि तुम लोग मुनि बनो, तुम आरिका बनो, लेकिन इनके अंदर वो क्षमता नहीं थी कि वो मुनि धर्म और आरिका धर्म को अंगीकार करें। यद्यपि हमारे तीर्थंकरों की परंपरा विवाह की रही है और कुछ काल के प्रभाव के कारण वो परंपरा विच्छिन्न हुई। 19 तीर्थंकर जिन्होंने विवाह संपन्न किया। ओम ओम ओम। चलिए मनसिकाय भवेदेकम प्रेम ग्रंथि बंधनम सम्यक शील सदाचारम करो तो रक्षा निरंतरम। श्रीफल अर्पित करें। हाँ, इसी में चढ़ दीजिए। इति श्रीफलम स्थापयामि। ग्रंथि बंधन इसलिए किया गया, ओम ह्रीमन्या ग्रंथि बंधने वरकटयो एक मतम भवतु प्रेम वर्धनम भवतु आजीवनम परस्परम सहयोगी भवतु शील धर्म से रक्षा भवतु च प्रेमानुबंधनाय ग्रंथि बंधनम करोमि। एक दो पिन लाओ, पिन। हाँ चलिए, हाँ चलिए, हाँ आइए दोनों सप्तपदी पूजन की स्थापना कर रहे हैं। हो सज्जाति सदगृहस्थम पारिव्राज्य समासदः। ऐसे सज्जातिथ्य की स्थापना के लिए वो आ रहे हैं। हाँ पकड़ो इसको। सज्जाति सदग्रस्तम पारिव्राज्यम सुरेंद्र निर्मलाम चिति शतकम। ओम ह्रीम श्री वर्मा सियावसा मंगलोत्तम सदुपंच परमेश्वर सप्त परमस्थान त्रौत्र समुद्रता वाहनम अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाटा है स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्निहितो भव भव पसक सद्दधी कर्णम। चलिए जल ले लीजिए, बैठ जाइए। पुजारी जी जल देते जाओ, जल। बैठ जाओ। हाँ। ओम ह्रीम हरम सियो सोलतो पंच परमेस्थाने भजन तत्वनाशनाय चरणपामति स्वाहा।
ओम ह्रीं अर्मसिया समर्थम पंच परमेष्टि सब परमस्थाने चंदनम नृपामिति स्वाहा ओम ह्रीं अर्मसिया समर्थम पंच परमेष्टि नमः च सप्त परमस्थाने खंडस्थान नृपामिति स्वाहा ओम ह्रीं अर्मसिया समर्थम पंच परमेष्टि सप्त परमस्थाने कमलस्ना पुष्पाणि नृपामिति स्वाहा ओम ह्रीं अर्मसिया समर्थम पंच परमेष्टि सप्त परमस्थाने नैवेद्यम नृपामिति स्वाहा ओम ह्रीं अर्मसिया समर्थम पंच परमेष्टि सप्त परमस्थाने दीपम नृपामिति स्वाहा ओम ह्रीं अर्मसिया समर्थम पंच परमेष्टि सप्त परमस्थाने अष्टकमलना धूपम नृपामिति स्वाहा ओम ह्रीं अर्मसिया समर्थम पंच परमेष्टि सप्त परमस्थाने फलम नृपामिति स्वाहा ओम ह्रीं श्री अर्मसिया समर्थम पंच परमेष्टि सप्त परमस्थानेभ्यः अर्घ्यम नृपामिति स्वाहा हवन लघु रूपेण लीजिए अग्नि प्रज्वलित करें। मैं आपको बताऊं, आप लोग जो लकड़ी का खाम गाड़ते हैं ना, जब विवाह फेरा होता है तो लकड़ी का एक खाम गाड़ देते हैं। जब हमने ये पुस्तक को लिख रहे थे तो मुझे कुछ प्रमाण मिले और विनम्र सागर से चर्चा हुई। ये जो खाम होता है, ये खाम सुमेरु पर्वत का प्रतीक होता है। किसका प्रतीक होता है? सुमेरु, पंचमेरु का प्रतीक है। और वर और वधू इन पंचमेरुओं की परिक्रमा करते हैं। क्या करते हैं? परिक्रमा। और पंचमेरु पर विराजमान जिन बिंबों की आराधना करते हैं, उस आराधना पूर्वक वह विवाह को स्वीकार करते हैं। इसलिए वो लकड़ी का खाम समोसरण का प्रतीक है, पंचमेरु का प्रतीक है। आइए करिएगा हवन। ओम लघु रूपेण। हाँ, लघु रूपेण। ओम अर्धभ्य स्वाहा स्वाहा ओम सिद्धिभ्य स्वाहा स्वाहा ओम सूर्यभ्य स्वाहा स्वाहा ओम ह्रीं पाटकेभ्य स्वाहा स्वाहा ओम ह्रीं शादुभ्य स्वाहा स्वाहा ओम ह्रीं धर्माय स्वाहा स्वाहा ओम जनागमेभ्य स्वाहा स्वाहा ओम ह्रीं बिंबेभ्य स्वाहा स्वाहा जिनजेतालेभ्य स्वाहा ओम सम्यक्दर्शनाय नमः स्वाहा ओम सम्यक्ज्ञानाय नमः स्वाहा ओम सम्यक्चारित्राय नमः स्वाहा। नहीं, सबका नहीं बन। हाँ, ओम षट्त्रिंशत् पीठिका मंत्रेभ्यो नमः। देखिए नीचे वालों को हवन नहीं चल रहा है, यहाँ का हवन चल रहा है। ये चलिए। विवाह का हवन चल रहा है। नहीं, तुम लोग अभी कल्याण करने बैठ जाओ अपना। तुम लोग सोचो कि बस अपने फ्री में हाथ पैर धो लो। हाँ, ओम षट्त्रिंशत् पीठिका मंत्रेभ्यो नमः स्वाहा ओम दशजाति मंत्रेभ्यो नमः ओम निस्तारक मंत्रेभ्यो नमः स्वाहा ओम ह्रीं अष्टादश ऋषि मंत्रेभ्यो नमः स्वाहा ओम ह्रीं षोडशरेण मंत्रेभ्यो नमः स्वाहा ओम ह्रीं द्वादश परमराजादि मंत्रेभ्यो नमः स्वाहा ओम ह्रीं षड्विंशति परमेष्टि मंत्रेभ्यो नमो नमः स्वाहा। पुष्प क्षेपण करिए। सेवा फलम षट्प्रमस्थानं भवतु अमृतविनाशनं भवतु समाधि फलनं भवतु षड्ग्रहस्थं भवतु भवतु हे नमः स्वाहा। ओम सज्जाति परमस्थानाय नमः ओम सदग्रहस्थ परमस्थानाय नमः स्वाहा ओम ह्रीं पारिव्राज्य परमस्थानाय नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्रेण परमस्थानाय नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री साम्राज्य परमस्थानाय नमः स्वाहा ओम ह्रीं आरहंत परमस्थानाय नमः स्वाहा ओम ह्रीं परम निर्माण परमस्थानाय नमः स्वाहा ओम नमो हरते भगवते विक्षण से दोषकम सादित्य मूर्ते नमः श्री शांतिनाथा शांतिग्रह सर्वघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगमृतविनाशनाय सर्व प्रकृति दुर्दनाशनाय सर्वक्षामनामविनाशनाय ओम राम ह्रीं ह्रूं सर्वारि शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु गुरु। ओम ह्रीं नमग्रहे स्वाहा ओम नमो भगवतो वर्तमान सहस्रजस्संगतं गच्छयाय संपालं लोयालं भूयालं जय बाबा देवा रंग निबलांग निबथम निबमोणिब सब जीव सत्तालम अपराजितो भवतु मे रक्ष रक्ष स्वाहा इति वर्तमान मंत्रेण सर्व जीव रक्षां भवन्तु स्वाहा। आइए दोनों के माता पिता आ जाएं। हम वर्ण विधि के माध्यम से आ जाए। यहाँ पर भैया इनको स्थान दे दें, यहाँ स्थान दे दें। आइए। ओम अंकेश हल्दी पाउडर है क्या? हाँ बहुत बढ़िया, जल्दी करिएगा। आइए। लड़के के पिता कहाँ हैं? आप। और लड़की के मामा भाई भाभी हो? हाँ चलिए आइए, उनसे निवेदन करवा दें। पहले माइक ले लो। कॉटलेस देते हैं ना भैया, एक हमें कॉटलेस। हाँ चलिए।
वो माइक ले लो अभिषेक भैया, बात है, जल्दी करो। देखिए हाँ, लड़की के परिवार से आ जाएं, है ना, कन्या पिता। मैं अपनी पुत्री आंचल जैन के लिए सम्मानित श्री लोकेश जैन, उनकी धर्म पत्नी विनीता जैन के पुत्र मधुर जैन के लिए पंच परमेष्ठी को देवशास्त्र गुरु की साक्षी मानकर 108 संवत्सरण को साक्षी मानकर आज अपनी कन्या को प्रदान करती हूँ। चलिए अब आपको स्वीकृत करना है। मैं लोकेश जैन अपनी सहधर्मिणी श्रीमती विनीता जैन के पुत्र मधुर जैन के लिए सम्मानीय अखिलेश जैन, उनकी पत्नी पूजा जैन की पुत्री आंचल जैन को अपने बेटे मधुर जैन को के लिए पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करता हूँ। हाँ चलिए, अब पानी पीटन हाथों को पीला करिए। चलिए माँ हाथों में कंकड़ बन गया, गठजोड़ा हो गया, ठीक है, पहले कर लिया। आओ चलिए माँ जी जल्दी हाथ पीले करिएगा। देखिए हमें हाँ। हवन की विधि भी पूर्ण करना है। हल्दी लगाएं। षोडशीतंक्रामणि पाणि गृह्ण मंगलम वरदक्ष कन्या वामे हस्तवरिद्रालेपनम षोडश जनवर्णयुक्त हस्तवरिद्रादिलेपनम वरदक्ष कन्या वामे वधु पाणि गृह्ण मंगलम। ओम ह्रीं कन्याया वाम करे हरिद्रालेपनम करोमि। ओम ह्रीं वरस्य दक्षिण करे हरिद्रालेपनम करोमि। ओम चलिए आइए अब मैं चाहता हूं कि चक्रवर्ती महाराज, चक्रवर्ती सौधर महाराज, चक्रवर्ती कुबेर महाराज, आप लोग थोड़ा पीछे हो जाए। माँ जी पीछे हो जाए, थोड़ा सा माँ जी पीछे हो जाए। हाँ आ जाए चक्रवर्ती महाराज। देखिए ये इंदौर नगर का ऐसा विवाह है जो हाथ पीले करने के पश्चात जिनकी वर्ण विधि को संपन्न करने के लिए हमारे मनीषी नायक चक्रवर्ती, हमारे सौधर मम्मी जी सुखलिया और निखिल जी कुबेर महाराज इस विधि को संपन्न करने स्वर्ग से उतर के आए हैं। ये साक्षात चक्रवर्ती का चक्रवर्ती विवाह संपन्न हो रहा है। देवता देवगण भी आए हैं। हाँ चलिए आप धारा करिए, उस पर धारा करें। कलश चक्रवर्ती को कलश दो। सब लोग हाथ लगाइए। चलिए ओम राम ह्रीं नमो वर्ते भगवते श्रीमती श्रीमद महापंडित केसरी पुंडिक महापुंडिक गंगा सिंधु त्रिकांता सीता सीतोरा नारी नकांता सोटुकुला रक्त रक्त क्षीरा मूर्ति जलम सोटक पक्षतुन गंधाक्ष पुष्पाचमोदकम पत्रम कुरु कुरु झम झम श्रम झम बम 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 हम हम सम सम तम तम बम बम प्राम प्राम त्राम द्रीं द्रीं हमसा स्वाति मंत्र जल पाणी गण संस्कारम करोमि वर्तमानाय बलाय रघु संताभिवर्धनम भवतु। इमाम कन्यायां कुमाराय इमाम कुमाराय ददामि झीम झीम हमसा स्वाहा। राजन जी पुष्पेपण कर दीजिए दोनों के ऊपर। पुष्पक्षेपणम करोमि दी ग्रंथि बंधनम च पाणी पीड़नम करोमि, क्योंकि आपका आशीर्वाद बहुत आवश्यक है। हाँ आपका आशीर्वाद बहुत आवश्यक है। चलिए हाँ हाँ छोड़ दीजिए भाई, पूरे हाथ छोड़ दे जाओ। चलिए आइए अब मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि वर और वधू दोनों खड़े हों। हाँ ये हथलेबा हाँ, जो हुआ है इसका मतलब समझिए कि आपने एक दूसरों के पति पत्नी के 9 ग्रह आपस में एक दूसरों के ट्रांसफर हो गए और बीच में हल्दी और सुपारी रख दी गई है मांगलिक वस्तु को। तो आज के बाद एक दूसरों के ग्रह एक दूसरों पर काम करने लग जाएंगे। ये है हथलेबा। श्रीफल लाओ भैया, भेला रखे वहां। चलिए अब आप लोगों से निवेदन कि आप लोग बैठ जाइएगा। सब बैठ जाएं। सब बैठ जाएं और 3-3 फीट दूर बैठे। इनको परिक्रमा लेना है और पीछे बैठिएगा प्लीज। मेरा निवेदन है कि आप लोग 3-3 फीट दूर बैठे और हाथों में इनको पुष्प दे देना। हाँ
अर्घ ले लें और चले खड़े हो जाइए आप दोनों। कन्या आगे चलेगी 6 परिक्रमाओं तक, उसके बाद सप्तम परिक्रमा में वर आगे होगा। चलिए सब लोग याद कर लेना अपने अपने फेरे। हाँ चलो चलिए। संगीतकार महोदय, अरे संजय भाई थोड़ा कुछ गाओ यार। तुम्हें भी लिफाफा दिलवा देंगे हम, चिंता जी नहीं। पंडित साहब हाँ पहले क्यों नहीं बताया? हाँ पहले बता, तुमने पूछा ही ढोलक नहीं वाले हमसे। सब गायब हो गए। हाँ चलिए। ये ठीक ठाक नहीं है हो जब तक पूरे ना हो फेरे जब तक पूरे ना हो फेरे के तब तक दुल्हन ही पिया जी की हाँ आइए, जब पहली तक बार- पूरे ना हो फेरे चलिए प्रथम अर्घ। हाँ चलिए आओ। ओम ह्रीं सज्जाति पर्वस्थानाय प्रथम परिक्रमा परिपूर्णाय अर्घयम निर्वपामिति। हो द्वितीय फेरा। दूजा फेरा लेकर के वो सदगृहस्थी को पाए, दूजा फेरा लेकर के वो सदगृहस्थी को पाए। ऐसी हस्ती तीर्थंकर के तीर्थंकर कुल जाए, तीर्थंकर कुल जाए। सदाचरण और हम दोनों ये सदाचरण करते हैं। सप्तपदी रुके सप्तपदी पूजन में देखो अर्घ समर्पण करते हैं। ओम ह्रीं सदगृहस्थ परमस्थानाय अर्घयम स्वाहा। तीसरा सदगृहस्थी हम आज बसाकर मुनि धर्म अंगीकारें, सदगृहस्थी हम आज बसाकर मुनि धर्म अंगीकारें। चरण कमल में भाव विमल ये अर्घ तुम्हें स्वीकारे। तीजा फेरा पारिव्राज का पारिव्राज व्रत धारेंगे, तीजा फेरा पारिव्राज का पारिव्राज व्रत धारेंगे। कर्म महारिपु वहां है बैठे, कर्म तुम्हें हम मारेंगे। ओम ह्रीं पारिव्राज पर इस तरफ आ जाइए। ओम ह्रीं जी पारिव्राज परमस्थानाय। आप लोग यहाँ आया करो। चलिए चलाओ। हाँ तीसरा वहाँ है। तृतीय परिक्रमा अर्घ्यम नृपामिति स्वाहा। कौन सा है अगला? चतुर्थ सुरेंद्र पद। हो करी तपस्या महामुनि ने इंद्रराज पद पाया, करी तपस्या महामुनि ने इंद्रराज पद पाया। स्वधर्मादिक चक्रवर्ती पद, स्वधर्मादिक चक्र पद पर अरिहंता को ध्याया, अरिहंता को ध्याया, भगवंता को ध्याया। ओम ह्रीं सुरेंद्र परमस्थानाय अर्घयम निर्वपामिति स्वाहा। आया देखो पांचवा फेरा साम्राज्य पद को पाने। हो बने चक्रवर्ती पद हम ये चक्रवर्ती पद पाए। भारत भूपर भूखंडा ये भूपति हम बन जाए। ऐसा वो साम्राज्य यहाँ पर राजा हम बनकर आए। चक्रवर्ती पद बनकर देखो, चक्रवर्ती पद हम सब देखो। पावन अर्घ चढ़ाए, पावन अर्घ चढ़ाए। ओम ह्रीं साम्राज्य परमस्थानाय अर्घयम पंचम परिक्रमा पुनर्गम नृपामिति स्वाहा। राजपाट सब त्याग के देखो करे तपस्या महामुनि, राजपाट सब त्याग के देखो करे तपस्या महामुनि। महामुनि वो कर्म नाश कर, महामुनि वो कर्म नाश कर। अरिहंता फिर शिवीय गति, अरिहंता फिर शिवीय गति। इसीलिए हम ये तो फेरा छठा फेरा लेते हैं। छठा फेरे की छठा निराली, छठे फेरे की छठी निराली। अरिहंता को लेते हैं, अरिहंता को लेते हैं। ओम ह्रीं आनंद परमस्थानाय अर्घयम निर्वपामिति स्वाहा। दोनों वर और वधू बैठ जाइएगा। अब आपके बॉन्ड भरने का समय आ गया है। हाँ स्थान परिवर्तन कर लिया जाए। आप आ जाए, ये परिवर्तित कर दें स्थान। एक मिनट हाँ। कर देंगे। अपने अपने याद कर लेना 7 वचन।
ठीक है ना? अरे कर रहे हैं भैया, हवन भी हो जाएगा। ये चीज कब मिलेंगी इन लोगों को? ये तो स्वाहा स्वाहा करके ही चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब स्वाहा स्वाहा करने वाले लोग हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा चलने दो। यहीं भोजन पानी की सब व्यवस्था पर्याप्त है ही। हाँ, कहाँ जाना है इनको? 10-10 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं लोग। ओम ओम, चलिए चलिए। ये जो 6 फेरे लिए गए, ये 6 परम स्थानों को प्राप्त करने के लिए लिए गए। चक्रवर्ती भी विवाह का जो लेख आया, परम पूज्य निर्यापक श्रवण श्री सुधा सागर जी ने भी इस चक्रवर्ती विवाह का समर्थन किया। और पूज्य विनम्र सागर जी महाराज एक सामूहिक चक्रवर्ती विवाह का समर्थन कर रहे हैं। ये जोरदार तालियां। इंदौर नगर का ये प्रथम विवाह ऐसा हो रहा है जो समोसण के मध्य में हो रहा है। पहले गांव देहातों में पंचकलनक होते थे, उसी में विवाह हो जाते थे। अरे सती अंजना और पवनज जो है का विवाह भी परिणय सूत्र में बंधने का अवसर उस पंचकल्याणक में मिला था, है ना? चलिए साहब चलते हैं, बैठ जाइए। बैठे, बैठ जाएं दोनों जन। भैया कॉटलेस ला दें दो, एक कॉटलेस और दे दो। माइक वाले भाई कॉटलेस दो। हाँ, बैठ जाओ। बस केवल 5 मिनट में ये 7 वचन होंगे और सप्तम परिक्रमा पूर्ण होने के बाद हम अपने सीधा हवन प्रारंभ कर देंगे। ठीक है ना? आप लोग बिल्कुल आकुल व्याकुल ना हो। 15 से 20 मिनट में हवन की क्रिया संपन्न हो जाएगी। तब तक गुरु महाराज यहाँ आएंगे। कॉटलेस लाओ भैया। चलिए माइक दे दो। एक लीड वाला माइक ले आओ। व्यवस्था यार ठीक नहीं। हाँ हाँ, थोड़े प्रसन्न हो जाओ तुम दोनों, क्योंकि तुम लोगों का पौंड भर रहा है अब। चलिए, पहले कौन लेगा वचन? हाँ, वर कन्या से वचन मांग रहा है। आप लोग बातें मत करो, चलिए। चलने दो, वो नहीं मानेंगे। कन्या से कह रहा है वर कि मेरे पूज्य पिता गुरुजनों, मेरे पूज्य पिता गुरुजनों, परिजनों को एक शरीर के अंग मानकर, एक शरीर के अंग मानकर सभी की यथा योग्य विनय और सेवा करनी होगी। विनय और सेवा करनी होगी। क्या स्वीकार है? क्या स्वीकार है? स्वीकार। आई एक्सेप्टेड। चलिए दूसरा वचन, पुण्य पाप के विवेक के द्वारा, पुण्य पाप के भेद के द्वारा मेरी आज्ञा का पालन करते हुए, मेरी आज्ञा का पालन करते हुए मेरी प्रगति और जीवन विकास में समुचित योगदान देना होगा। अपने अपने वचन याद कर लो, सभी लोग भूल गए होंगे तो। क्या स्वीकार है? क्या स्वीकार है? स्वीकार। तालियां। तीसरा वचन मांग रहा है वर वधू से। ये वचन जो हमने लिखे हैं ना, ये वचन हमने बहुत पुराण ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद ये निर्मित किए मनीष भैया, चक्रवर्ती जी। तो इन वचनों को आप सुने बड़े धैर्य से। ये वचन बहुत पुरुषार्थ से आए हैं। हाँ, कठोर और अप्रिय वचनों का ये मांग लेना बेटा, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। कठोर और अप्रिय वचनों का प्रयोग ना करते हुए परिवार में सेवा स्वच्छता तथा अपने आचरण और प्रिय भाषण से परिवार का वातावरण प्रसन्न रखना होगा। क्या स्वीकार है? स्वीकार। मतलब ये वातावरण अच्छा बना के रखेगी परिवार का। चलिए, नगर की आवाज बढ़ाओ थोड़ी सी। नगर एवं घर परिवार पर सत्पात्रों को साधु आरिका त्यागी व्रती के आने पर उनके आदर सत्कार आहार आदि की व्यवस्था करने में मन पवित्र रखना होगा। क्या स्वीकार है? देखो, आपको ये वचन दिए गए थे कि साधु आए तो आहार चौका लगाएं, ये वचन है। स्वीकार। तालियां। अभी और मांग लेना वचन। मेरी आज्ञा के बिना दूसरों के घर नहीं जाना होगा। अब बेटा क्या करोगी किटी पार्टी में? अब सोच लो, मतलब किटी पार्टी का त्याग हो गया। हाँ,
परिवार एवं पति के प्रति सम्मान व श्रद्धा का भाव रखते हुए अपने नारी धर्म का पालन करना होगा। क्या स्वीकार है बेटा? क्या स्वीकार है? हाँ स्वीकार है। कल्याण हो तुम्हारा। अगला वचन, अपने जीवन को पति के साथ शब्द और अर्थ की भांति संयुक्त होकर पतिव्रत धर्म का संरक्षण करते हुए अर्धांगिनी पत्नी मर्यादाओं का पालन करना होगा। स्वीकार है? स्वीकार है। स्वीकार है। अगला वचन और मांग लेना, तुम्हारी पॉकेट मनी बनी रहेगी। मितव्ययी बनकर पति एवं परिवार की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए परिवार का संचालन तथा पारिवारिक समस्याओं को आपस में सुलह करके गुप्त बातों को नहीं छुपाना होगा। क्या स्वीकार है? स्वीकार है। स्वीकार है। मनीष भैया भाभी को मत देखो यार। हाँ चलिए, अब कन्या को पास माइक पहुंचता है और कन्या वर से कुछ मांगती है। देखो ये पाणी ग्रहण की पद्धति है साहब। ये वचन शास्त्रों से, जैन पुराणों से निकाल करके जितने विवाह संपन्न हुए तीर्थंकरों के, उनके वहां से वो वचन उठा करके पूरा कंबाइंड वचन बनाए हैं। मनीष भैया ध्यान से सुनना, सारे लोग बहुत अच्छे वचन बनाए हैं। चलिए, अपना सदाचार सुरक्षित रखते हुए मेरी सुरक्षा एवं संरक्षण करना होगा। क्या स्वीकार है? स्वीकार है। स्वीकार है। कल्याण हो तुम्हारा। प्रसन्नता, उसी को माइक दे दो अब तो। हाँ, प्रसन्नता पूर्वक ग्रह लक्ष्मी का बेटा ये मांग लेना। ग्रह लक्ष्मी का महान अधिकार सौंपते हुए मुझे अपनी संपत्ति पर कितना अधिकार चाहिए? समान अधिकार देना होगा। ना आधा, पूरा समान अधिकार पूरा भी नहीं, समान अधिकार देना होगा। स्वीकार है? स्वीकार है। कल्याण हो तुम्हारा। हाँ, ये वचन मांग लो। हाँ कोई बात नहीं, आप भी पूरा दे रहे हो। तीर्थ स्थान जिन मंदिर धर्मस्थलों एवं धार्मिक अनुष्ठानों में बाधक ना होते हुए बाधक हाँ ना होते हुए उनसे वंचित नहीं करना होगा। क्या स्वीकार है? स्वीकार है। क्या बात है। न्याय उद्योग से उपार्जित धन के द्वारा कमाए गए धन के द्वारा मेरे भोजन आवास एवं आभूषणों की और आभूषणों की व्यवस्था सचिन डायमंड के वहां से लेंगे। आ जाओ भैया सचिन बाबू, आ जाओ। हाँ, व्यवस्था करते हुए मुझे धर्मपत्नी का अधिकार देना होगा। क्या स्वीकार है? स्वीकार है। हाँ चलिए, परिवार के अतिरिक्त अन्य किसी के सामने मुझे अपमानित ना करते हुए अनुचित एवं कठोर दंड नहीं देना होगा। स्वीकार है? स्वीकार है। अपनी ओर से मधुर भाषण और श्रेष्ठ व्यवहार बनाए रखना होगा। जीवन में आने वाली चारित्रिक परीक्षाओं में आपको विश्वास रखते हुए मुझे जीवन पर्यंत के लिए नहीं त्यागना होगा। क्या स्वीकार है? स्वीकार है। बहुत बढ़िया। अब उठ जाइए, श्रीफल ले लीजिएगा और अंतिम परिक्रमा इनकी पूर्ण होती है। बर आगे रहता है, बरमाला ले आओ भाई, बस विवाह इनका संपन्न होने वाला है।
चलिए आगे बढ़े, एक श्रीफल दे। हो सातवा पेरा पूर्ण किया बो, सातवा फेरा पूर्ण की नारियल, सातवा फेरा पूर्ण किया वो लड़का आगे चलता, वरी आगे है कन्या पीछे आगे पीछे चलता। 7 जन्म ये 7 भवों की, 7 भवों को शांत करो। वरण करूं मैं मोक्ष लक्ष्मी, वरण करूं मैं मोक्ष लक्ष्मी, यही वही निर्वाण धरो, यही वही निर्वाण धरो। ओम ह्रीम सप्तम वर्मण स्वर्तानाय और सप्तम परिक्रमा पुनः के हम नृपामति। आप लोगों को केवल ये 7 फेरे हैं, लेकिन बंधुओं आप दोनों के लिए ध्यान भी रखना कि जब भी अवसर मुनि धर्म अंगीकार करने का मिले, जब भी आपको आर्य का व्रत अंगीकार करने का अवसर मिले, तो आप निश्चितता उस कदम पर आगे भी बढ़ना। ये गृहस्थी महाहस्ती की ओर भी ले जाए। जैनेश्वरी दीक्षा धारण करके अपनी आत्मा का भी कल्याण करना। केवल गृहस्थी बसाने मात्र से सारे कार्य संपादित नहीं होते, वह कार्य उस मोक्ष लक्ष्मी की वरण की कामना से एक दूसरे का वरण कर रहे हैं। और अब वरण कर रहे हैं दोनों। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मास्त मंगलम, सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतो शासनम। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए, कल्याणमस्तु। चलिए पुष्यपण करें। ओम राम ह्रीम मधुर जैनस आंचल जैनस दीर्घायु रस्तु, पुष्टि रस्तु, समृद्धि रस्तु, कल्याणमस्तु, सुखमस्तु, अभिवृद्धि रस्तु, कुल गोत्र धनानि सदा संतु। कलश उठाइए, कलश उठा ले। ओम रानी मंगल कलश विसर्जनम करो मिति स्वा। भैया सिस्टम से चल रहा टाइम, बार-बार बंद होता दिक्कत होती है। हाँ अरे ठीक है। ओम रानी मंगल विसर्जनम करो मिति स्वाहा। चलिए आइए, चलिए आइए चले। बिन जाने बात जान के रहे टूट जो कोई, तो यहाँ का विसर्जन कर रहा हूँ। यहाँ का पूर्ण होए पूजन जानू नहीं जानू महामान, और विसर्जन क्षमा करो भगवान। हाँ महाराज जी आएंगे ना, वो चलिए वो क्रिया अपनी वो खुद करेंगे। उड़ाई मैं उसके उठा लो, पुजारी को बुला लो एक और। चलिए देखिए उनकी जो शेष क्रियाएं वो अपने घर पर संपादित करेंगे, या उनके परिजन अलग ले जाकर के अपने अलग चौक बना करके वो अपनी क्रियाएं संपन्न कर लेंगे। हाँ। उस विधि से हमारा लेना देना नहीं है। चलिए आइए, चलिए अब चक्रवर्ती महाराज ऊपर से नीचे आ जाए। बीच वाले कुंड के पास चक्रवर्ती का परिवार बैठ जाए। बीच वाले कुंड पर चक्रवर्ती का परिवार यहां पर आ जाए। कुबेर परिवार कुबेर वाले कुंड के पास में बैठ जाए। हेलो। स्वधर्म परिवार स्वधर्म वाले कुंड के पास नीचे आकर बैठ जाए शीघ्रता के साथ। हेलो। महायज्ञ नायक कुबेर के साथ बैठेंगे, क्योंकि त्रिकोण कुंड पर आग्नेय कोण पर महायज्ञ नायक का स्थान होता है। यहां पर आ जाए महायज्ञ नायक। केवल मात्र पूरा परिवार नहीं बैठेगा, चाहे स्वधर्म का हो, हमने उनके लिए अलग व्यवस्था बनाई है। हाँ जी। स्वधर्म परिवार आ जाए जल्दी। महायज्ञ नायक बैठिए जल्दी, प्लीज बैठिए, समय नहीं अपने पास। अरे वाह, आइए बाकलीवाल साहब, यहाँ मुख्य कुंड बना दें क्या? हाँ चलिए भैया इन पे बना दो, यहाँ पे यहाँ लगवाओ। हाँ। चलिए हाँ, सुबह से हो गई शाम। ओम ओम। चलिए चलिए, आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद दोनों परिवार के लिए। हाँ वो भी चक्रवर्ती के साथ हवन कर लें ये पूरा। कौन? ये बरबदू करना यार आशीष सुनो, नहीं करो, हो गया आगे बढ़ाओ, समय नहीं है। हाँ ठीक, चलिए। हाँ अरे यार यहाँ ना जल है ना कोई व्यवस्था नहीं। हाँ 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 अरे भोपाल हाँ। चलिए हाथ जोड़ लीजिएगा।
अथ विश्व शांति महाक्रियामृद्धि सिद्धि समृद्धि कार्यार्थाय। बैठ जाओ वहीं। वो कहीं हो बैठा। हेलो, श्रीमती सत्यवती भोजन जो है का जलूस उच्चतम समाप्ति के में बाद ही भोजन प्रारंभ होगा। बस 10 मिनट हमको और लगेंगे। इसके बाद अपने अपने 24 सम्मोचन वाले बाहर बग्गियों में बैठना है। 6 मुख्य पात्र बाहर बैठेंगे। पूरा जलूस तैयार हो चुका है और भोजन जो है जलूस समाप्ति के बाद प्रारंभ होगा। सौधर्मिंदो कुबेर हाथी पर भी बैठेंगे जी, सफेद हाथी पर सौधर्मिंदो अब कुबेर। नीचे वाले यहाँ ऊपर ना आए, शुद्धि का वातावरण बना के रखें। सम्मतनानदन वीर सिद्धाणम तब सिद्धेन सिद्धे सिंहम सिद्धेन सिद्धे सिद्धाणम स्वामी इच्छाई मंदिर सिद्ध भक्ति काओ सको काओ तो सलचु समनान समदन तड़मट मुक्कलमट गुण समणौड़ी उपत्याणम तब सिद्धणम न सिद्धाणम संयम सिद्धाणम चर सिद्धाणम तीतंग पटम कालते सम चाणच कालमन जिमी पूजेमी बंदा मिने मस्सामी दुख को कम को बोहिलाओ सुगई गमलम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो दुमच्छम। चलिए यहाँ बैठ जाएं। मनोज जी बाकलीवाल साहब यहाँ एक कुंड लगा दें। पुजारियों यहाँ आ जाओ, सब लोग 2-4 लोग लगे हो, 1-2 लोग यहाँ अलग अलग कुंड पे रहो। तीनों कुंडों के पास में, मुख्य कुंडों के पास एक एक पुजारी आ जाए। आप यहाँ बैठो, जोड़ा एक जोड़े सहित बैठना, जोड़े सहित घर पे। हाँ। चलिए हाथों को धो लें। यहाँ बैठे। ये कुर्ता पजामा वाले, पैंट शर्ट वाले अब नीचे हो जाएं। कुर्ता पजामा, बड़कुल जी, बड़कुल जी मेरा निवेदन, अब आप लोगों से निवेदन है, पैंट शर्ट वालों से, हमारे राजीव जी मैं निवेदन करता हूँ पार्षद महोदय से, हम शुद्धि का पूरा वातावरण करें और ये जो सिर को खोल करके आ रहे हैं वो सिर को ढाक लें। हम लोग ऐसा मंत्र पढ़ेंगे कि अगले भाव में सिर तो मिलेगा लेकिन सिर पे बाल नहीं होंगे। हाँ चलिए, कल्याण हो। आइए, ओम भीम मही भूतम गुरु गुरु होम फट स्वाहा। जल का सिंचन करें कुंड पर। हाँ अलग, चिंता मत करो, सब आ रहा है सामान। ओम ह्रीम श्रीम श्रीम भू स्वाहा। पुष्पम क्षिपेत, पुष्पम करिए, पुष्पेपण करिएगा। चलिए मुख कुंड वाले जल ले लो। ओम ह्रीम निर्दसे नमः जलम नृपामति। ओम ह्रीम श्री शीलगंधाय नमः चंदनम नृपामिति। ओम ह्रीम अक्षराय नमः अक्षतम। ओम ह्रीम विमलाय नमः पुष्पम। ओम ह्रीम धर्मथनाय नमः नैवेद्यम। ओम ह्रीम ज्ञानोदताय नमः दीपम। ओम ह्रीम धूपाय नमः धूपम। ओम ह्रीम बीज फलदाय नमः फलम। ओम ह्रीम परम सिद्धाय नमः अर्घयम। सभी पात्र अपनी अपनी शुद्धि कर लें, जल ले लें, अपने मस्तक पर क्षेपण कर लें। ओम नमः सर्वज्ञाय सर्वलोकनाथाय धर्म तीर्थंकराय धर्म तीर्थंकराय श्री शांतिनाथाय पवित्र जल स्थल शुद्धिम होम कुंड शुद्धिम पात्र शुद्धिम सविदा शुद्धिम साकल्य शुद्धिम च करोमि स्वाहा। अरे ये रख दो, धूप घटे रखा है, एक धूप घटे रखा है। हाँ चलिए, ओम ह्रीम विनायक स्थापनम करोमि च स्वाहा। विनायक स्थापित कर दीजिएगा, ठीक है। अर्घ लेने विनायक यंत्र का। ओम ह्रीम श्री अंकित वहां रख दो कुंडी। ओम ह्रीम श्री विनायक, ये धूप घट रखा है, धूप घट रखवा दो। ओम ह्रीम विनायक सिद्धियंत्र पामती स्वाहा। अंगोछी ले लें और हवन कुंड के ऊपर ऐसी वायु कुमार देवों के द्वारा शुद्धि करिएगा। भो वायु कुमार से विनाशाय मही भूताम कुरु कुरु ह्रूम फट स्वाहा। जल ले लें, जल सिंचन करें। भो भाई मेघ कुमार धरम प्रक्षाला प्रक्षाला अमहम सम बम छम ठम या छा फट स्वाहा। पुष्प क्षेपण करें। हाँ। भो अग्नि कुमार धरम ज्वलय ज्वलय अमहम सम बम छम ठम या छा फट स्वाहा। चलिए पुण्यवाचन कलश स्थापित कराते हैं जल्दी। पुण्यवाचन कलश लाएं तीनों जगह। हाँ रखिए कलश। ओम ह्रीम सत्यविधाना पुण्यवाचनार्थम मंगल स्थापनम करोमि श्रीम स्वाहा। दीपक प्रज्वलित करें। दीपक प्रज्वलित करें। भैया साउंड की थोड़े बॉक्स की आवाज खोल दें, यहाँ पर इन लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है। अज्ञान दीपकम प्रस्थापयामि च प्रज्वालयामि स्वाहा। नव देवता जी कार्य ले लें। ओम ह्रीमरदादि नव देवताभ्यो नमः स्वाहा।
जिन्माणी कार ले ले। ओम ऋजिन कोद्भव से आत्माद नैत गर्भ द्वाद संस्तुत ज्ञानाय नमः अर्घ्यम नृपामिति स्वाहा। हाँ, अब समीधा स्थापित करें। लकड़ी जिसको समीधा कहा गया है, यज्ञ की भाषा में समीधा बोला जाता है, उसको अच्छे से देख लें कहीं कोई जीव राशि तो नहीं, वो आप अच्छे खटखट कर करके बजा करके उसको देख लीजिएगा। स्थापित करें। हाँ, ओम ह्रीम होम आर्तवग्नि आधारभूता समीधा स्थापयामी। अब अग्नि प्रज्वलित करें, कपूर रखें और अग्नि प्रज्वलित करें। ओम 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 रम 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 इत्यग्निं संदुक्षेत। अब चौकोर कुंड वाले अर्घ्य ले लें। चक्रवर्ती महाराज चौकोर कुंड वाले अर्घ्य ले लें। ओम ह्रीम से चतुर्स्थीतंकर कुंडे गर्भवती संस्कार तीर्थंकर परम देवाय नमः अर्घ्यं नमामि। कुबेर महाराज अर्घ्य ले लें गोल कुंड पर। महायज्ञ नायक अर्घ्य ले लें। ओम नहीं, पहले वृत्ते। ओम ह्रीम वृत्ते गर्धर कुंडे संस्कार गर्धर देवाय नमः रूपम दी स्वाहा। यहाँ पर सौधर्मेंद्र त्रिकोण कुंड पर महायज्ञ नायक अर्घ्य ले लें। ओम त्रिकोण सामान्य केवली कुंडे संस्कार सामान्य केवली नमः अर्घ्यं नमामि दी स्वाहा। घी की आहुति, घी की आहुति देना है। घी ले लें। चम्मच आपकी उसमें है, घी रखा है, वो रखा है। हाँ। ओम अर्धभ्य स्वाहा। ओम सिद्धिभ्य स्वाहा। ओम ह्रीं सूर्यभ्य स्वाहा। ओम ह्रीं पाटकेभ्य स्वाहा। ओम ह्रीं साधुभ्य स्वाहा। ओम जिन धर्माय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं जनागमेभ्य स्वाहा। ओम ह्रीं जिन बिंबेभ्य स्वाहा। ओम ह्रीं जिन चित्तालेभ्य स्वाहा। ओम ह्रीं सम्यदर्शनाय नमः। ओम ह्रीं सम्यक् ज्ञानाय नमः। ओम ह्रीं सम्यक् चारित्राय नमः। चलिए, अब सामान्य कुंड वाले सभी लोग और मुख कुंड वाले सब हवन करेंगे। अनामिका और मध्यमा जो उंगली है उसमें अंगूठा इस प्रकार से रखना है जैसे हिरण का मुंह छोटा होता है, वैसे छोटे से मुंह से छोटे से छोटे अनामिका और मध्यमा मिडिल फिंगर, इस रिंग फिंगर और थम्स तीनों को लेकर के आपको एक साथ आहुति देना है। मैं बोलूंगा नमः, आपको स्वाहा। ओम शब्द जाताय नमः। ओम अरहत जाताय नमः। ओम परम जाताय नमः। ओम अनुमम जाताय नमः। ओम शप्रधानाय नमः। ओम अचलाय नमः। ओम अनंत दर्शनाय नमः। ओम अक्षयाय नमः। ओम अव्यबाधाय नमः। ओम अचलाय नमः स्वाहा। ओम अक्षयाय नमः स्वाहा। ओम अव्यबाधाय नमः स्वाहा। ओम अनंदर्शनाय नमः स्वाहा। ओम अभी आप देख रहे थे मध्य प्रदेश की धर्म नगरी इंदौर में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 2 से 9 फरवरी 2025 तक आयोजित हुए श्री 108 समव शरण रचना सहित श्री 1008 कल्प द्रुम महामंडल विधान का विशेष प्रसारण परम पूज्य मुनिश्री 108 विनम्र सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित हुए इस कल्याणकारी महानुष्ठान में पुण्यवान भक्तों को जिनेंद्र प्रभु की पूजा आराधना के साथ साथ पूज्य गुरुदेव के आशीर्वचनों को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो दर्शकों, आज के विशेष प्रसारण में बस इतना ही। फिर होगी आपसे भेंट अन्य धार्मिक आयोजन की मांगलिक गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे दयोदय फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट इंदौर मध्य प्रदेश।